अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे मेरी पाकिस्तानी ख़वातीन, कैसी हैं आप? बड़ी बाहिम्मत है वैसे आप, साफ बात है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि कोई भी हिम्मत हार जाए, आपके घर के बुज़ुर्ग हिम्मत हार जाए, आपके बच्चे हिम्मत हार जाए, आपके हस्बैंड हिम्मत हार जाए, मगर आप जो है ना डटी रहती हैं। आप मोराल अप करने के लिए, सबका मोराल अप करने के लिए सबसे आगे रहती हैं। आपको समझ नहीं आता कि मैं अपनी मियाँ की कोई हेल्प कर सकती हूँ और नहीं कर सकती, लेकिन आप घुसती ज़रूर हैं। आप कुछ ना कुछ, मतलब मैंने अपनी अम्मी को देखा है। मेरी अम्मी की शायद कोई ऐसा काम होता था जो मेरे अब्बू जब किसी काम के लिए परेशान होते थे, मेरी अम्मी के हुदूद में नहीं होता था, लेकिन किसी तरह वो रास्ता निकाल के उस काम तक पहुंच जाती थी और अब्बा का मसला हल करा देती थी। और ऐसे ही यही वाली चीज़ मेरे अंदर आई है। मेरे हुदूद में हो या ना हो, बस मुझे किसी तरह यासिर का मसला हल कराना है। ये हमारी गुट्ठी में होता है। ये जो ख़वातीन हैं, ये उनकी गुट्ठी में होता है। बच्चे फंसे हुए हैं। अरे भाई, वो वाला मैथ्स का सम जो उनको सॉल्व करना नहीं आ रहा, या मैं आपको अपनी मिसाल दूं, जाहिर है मेरी अम्मा ने अलग किस्म की मैथ्स पढ़ी होगी, हम अलग किस्म की पढ़े होंगे, जनरेशन और उसके ज़माने का फ़र्क था। अब मैं बैठी भी हूँ, मुझे मैथ का सम सॉल्व नहीं हो रहा। और वैसे ही हम अपनी अम्मा को, हर बच्चा यही कहता है आपको क्या पता। सो हम भी उन बच्चों में से थे। और अम्मा ने मेरा मैथ का सम सॉल्व करके मुझे समझा भी दिया। मैं तो शक्ल देखती रह गई है, बेचारी लगी रही, घंटों उनको लग गए, लेकिन उन्होंने वो मैथ का सम सॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था किसी और से समझने का। सो मैंने अम्मी को हल्का लिया और अम्मी ने जो है इतने घंटों में ये सब सॉल्व करके मुझे दिखा दिया। मतलब कोई हर मसले का हल अम्मी के पास है। और वाइस वर्सा ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ है। वो भी कुछ भी बोले, पहले वो अंदर से यही समझते हो कि अम्मी को क्या पता, अम्मी कैसे करेंगी, अम्मी क्या होगा, ये वो। मैं भी अपनी अम्मी की तरह पता नहीं कैसे, शायद बहुत दिल से हर मसले का हल हम ढूंढ रहे होते हैं अपने प्यारे करीबी इमीडिएट फैमिली के लिए, सगे बहन भाइयों के लिए, सगे बच्चे तो क्या बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, ससुराल वालों के लिए। सो वो मसले का हल निकल ही आता है। और हम जितनी कन्विक्शन, जितनी रिलीजियसली हम उनकी चीज़ों को फॉलो करके और मंजिल तलाश कर लेते हैं, हम अपने लिए उतने ही ज़्यादा लेथार्जिक, उतने ही ज़्यादा काहिल, उतने ही ज़्यादा कामचोर होते हैं। सच्ची बात है। मतलब अगर आप औरतों को देखेंगी जिनका अपने कपड़े इस्त्री करके, थोड़ा सज संवर के बैठने का दिल नहीं चाहता, वो अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करने में लगी होंगी, अपने बच्चों के खाने बनाने में लगी होंगी, अपने घर की सफाइयों में लगी होंगी। सो वो अपने आप को सबसे पीछे कर देती हैं। और मुझे ये शिकवा है ख़वातीन से कि वाई, क्यों? खुद जो बचा हुआ होगा घर में, चाहे वो आपके लिए मुनासिब है खाने के लिए या नहीं, आप वो खा लेंगे। बच्चों ने फरमाइश की फ्रेंच फ्राइज़, आलू की कतलियाँ और पता नहीं फलाना क्या बनेगा आलू का, और फैटनिंग चीज़ बनेगी, आपने बना ली। कौन अपनी डाइट का खाना बनाए भाई? बच्चों ने जो फरमाइश की है, पता नहीं कहाँ से उसका सौदा खरीद के ले आएंगी और वो बना देंगी, और फिर वही आप खुद भी खा लेंगी। जबकि आपको समझाया गया है, आपकी दोस्त ने समझाया है, खुदा के वास्ते तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, इसको रोको, उसको रोको, लेकिन आपने तो कान ही नहीं धरने। आपने सिर्फ तवज्जो देनी है उन सारे लोगों पर जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनसे आप प्यार करती हैं। क्यों भाई, खुद से प्यार नहीं करती क्या? खुद से प्यार नहीं करेंगी तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। सबसे पहले वो जो डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, पहले उसको अपनी डिक्शनरी में लाएं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये मैं अपनी फेवरेट हूँ हम तब तक होते हैं जब तक हम अपने अब्बा अम्मा के घर होते हैं, है ना। फिर उस वक्त हमारे कपड़े, हमारी ईद की चूड़ियाँ, हमारी मेहंदी, हमारे जूते, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारी पढ़ाई, हमारी हर चीज़, हमारे इमोशंस, हमारी बात मानी जाएगी, हमारी पसंद का खाना खाया जाएगा। वो हमारी अब हमारी नहीं रहती। वो ये नेचुरल फिनोमेना है। ये सारी माँओं को मैंने देखा है कि वो हमारी तो बिल्कुल भूल जाती हैं, मेरी तो बिल्कुल भूल जाती हैं, हाँ वो तुम्हारी, आपकी। और वो इस तरह लाइक ये गलत है, ये दुख होता है मुझे। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो अपनी शादी से पहले की तस्वीरें मुझे दिखाती है, ये देखो रिंदा, ये देखो मैं कैसी थी। और उसके बाद जब मैं उनको देख रही होती तो मुझे दुख होता है देख के कि यार क्या पतली कमर, क्या आपके बाल, क्या आपकी स्किन।
और जब आप अपना ख्याल नहीं रखते और कुछ सालों बाद आप अपने आप को शीशे में गौर से देखते हैं, तो बहुत सारे लोग तो शीशे में गौर से भी नहीं देख रहे। अच्छा कोई बात नहीं बाल झड़ रहे, अच्छा कोई बात नहीं छाइयाँ हो रही हैं, अच्छा कोई बात नहीं वज़न बढ़ रहा है, यार हो जाएगा हो जाएगा, मैं पहले ये काम तो कर लूँ, मैं पहले वो काम तो कर लूँ। सो आज थोड़ा सा आपको झंझोड़ने का दिन है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको आईना दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि आप हैं मेरी हम उम्र और लगती मुझसे 10 साल बड़ी हैं। ऐसा तो नहीं आप हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट की हैं हम उम्र और लगती उनसे कोई 15 साल बड़ी हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अपनी फेवरेट नहीं हैं। आपको अपने आप को अपना फेवरेट बनाना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी फेवरेट बनने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैंने कोशिश की है कि मैं 2.5 घंटे के इस शो के ज़रिए आपको आपसे प्यार करवा सकूं। क्या अगर आप वैसे अपने आप से प्यार करती है और वो प्यार कहीं फैमिली के प्यार में दब गया है, सो शायद वो जो बादल उसके ऊपर छा गए हैं उस मोहब्बत के ऊपर जो आप अपने आप से करती थी, याद है आपको टीनेज में, वो शायद बादल मैं छटवाऊं और आपको याद दिलाऊं कि आप भी अपने लिए कोई अहमियत रखती हैं। आइए मैं वेलकम करना चाहूँगी एक मेरी ऐसी सेलिब्रिटी जिनको आप उनके एज के हर स्टेज में आप उनसे प्यार करते रहें और हमेशा से वो बहुत खूबसूरत और ग्रेसफुल नज़र आती रहीं। उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी और उन्होंने बहुत ग्रेसफुली एज किया है। आप उनको पहले एज हीरोइन ड्रामों में देखा करते थे और एडमायर करते थे, फिर उन्होंने अपनी फैमिली की खातिर, वही वाली बात ना, अपनी फैमिली की खातिर एक काफ़ी बड़ा गैप लिया अपनी इस काम से जिससे वो प्यार करती थी एज एन एक्ट्रेस। और उसके बाद जब उनको लगा कि अब मैंने अपनी फैमिली को अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दे दी है जो मैंने वक्फ कर दी थी उनके लिए, सो अब मुझे अपने उस प्यार की तरफ वापस आना चाहिए, यानी एज एक्ट्रेस जो मैं इस फ़न से मोहब्बत करती हूँ। और फिर वो वापस आई और वो आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करती हुई नज़र आ रही हैं। सो वो तो हो गई जी एक हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट। उनके साथ मैं बुलाना चाह रही हूँ 19-20 होंगी एज हम उम्र कह लें या क्या, लेकिन डिफरेंस आपको साफ नज़र आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि मेरी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उन्होंने अपनी फैमिली से तो प्यार किया, अपने करियर को थोड़े दिनों के लिए खैरबाद कह दिया, लेकिन वो अपने आप से भी प्यार करती रही। क्योंकि जब तक औरत अपने आप से प्यार नहीं करती उससे कोई और प्यार नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं, ये आप गिरा बांध के रख लें। सो इस वक्त मैं आपके सामने वेलकम कर रही हूँ निदा मुमताज़ विद तनवीर फातिमा। वेलकम टू बोथ ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? Oh girl, how are you? ठीक, आप कैसी हैं? बताएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिल्म की। फिल्म चक्कर की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि प्लीज़ आप भी बैठिए कि वो कब आई है निदा फिल्म में, हमें तो पता ही नहीं, चक्कर कर रही। आप प्रोड्यूसर बन गई है ना? हाँ जी, मैं कैमरे के पीछे हूँ, सबको बता दूँ, सब कहते हैं आपकी फिल्म किस फिल्म में आ रही है आप? भाई यही मेरी फिल्म है जो मेरा मॉर्निंग शो है, लेकिन मैं कैमरे के पीछे जो है जो मेरी फिल्म है वो सिनेमा में लगी हुई है चक्कर। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक। सही कहा ना मैंने, औरतें अपने आप से प्यार करना छोड़ देती हैं। बिल्कुल छोड़ देती हैं। तनवीर साहिबा ने अपने आप से कम प्यार किया, ऐसा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। मोहब्बत अपने आप से शादी बच्चों के बाद खत्म कर दी क्या? शादी के बाद से ख़त्म कर दिया। शादी के बाद से खत्म कर दी। और फिर बच्चे तो नहीं है मेरे। अच्छा बच्चे जी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 20 साल हुए थे। 20 साल के कितने? बाद 20 साल। 20 साल हो गए जी। और आपके हस्बैंड अब नहीं रहे, आप बता? जी, अभी 5-6 साल हुए हैं। मेरे ख्याल में मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा जी। सो क्या सारी जिंदगी बस हस्बैंड की खिदमत करती रही हैं? जी। थोड़ा अपने ऊपर तवज्जो कम दी? हाँ, बस वो तवज्जो भी कम रही और हाँ। फिर जो खाया, जो मिल गया वो जो खा मिल लिया। गया वो खा लिया। अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी। कोई डिसिप्लिन नहीं रखा नहीं जिंदगी में? अब हस्बैंड के इंतकाल के बाद मैंने अपना एक नया वो शुरू किया है। अच्छा। जाहिर है एक औरत घर में बैठ के क्या कर सकती है। मैंने सुना है कि आप जो है वो बहुत खूबसूरत काम करती हैं, यानी आप कुरान पढ़ाने जी, जाती हैं। कुरान पढ़ाने और जाती जिसके हूँ। घर जाती हैं जो खाने जो को वो खाने ऑफर को करता देता है, जी। आप खा लेती हैं।
माशाल्लाह। माशाल्लाह। समोसे अब हों, ये है कि जलेबियाँ मैं हों, एक ज़ाहिर है 2 बजे तक के बाद जिस घर में भी जाती हूँ तो वहाँ पे ज़ाहिर है खाने ही का टाइम सो होता है। माशाल्लाह वो तो वो चट्टा चलता रहता जो है। मर्जी होता है वो कहती हैं ये मैं पकाया है, हाँ। ये आपके लिए ले आऊँ। हाँ। तो ज़ाहिर है भूख तो लगी रही होती है। हाँ। मैं कहती हूँ हाँ ले आएँ, तो अब हाँ। वो उसमें बिरयानी भी होती है, आलू के पराठे भी हाँ। होते हैं, जिसकी वजह से मेरा वेट भी बढ़ गया है और अच्छा, पेट कभी वगैरह ऐसा भी हुआ निकल है आया कि जब आप धूप में निकल के जाती हैं कुरान पढ़ाने के जी। लिए तो कभी फेस पे सन ब्लॉक लगा हाँ के गई? नहीं, सन ब्लॉक मैंने कभी लगाया कभी नहीं नहीं, है, जिंदगी में कभी कभी नहीं नहीं? लगाया, नहीं कभी हाँ। नहीं लगाया। बस ये है कि मैं अपनी छतरी लेके जाती हूँ। अच्छा, चलो शुक्र है अल्लाह का। छतरी लेके ये आपको जाती हूँ। ध्यान कब आया छतरी ले जाने? ये मुझे ध्यान मेरे भाई भाभी ने ही कहा कि छतरी ये लेके मतलब जाया कितने करो। अर्से पहले छतरी लेना शुरू की? ये अभी 2 साल हुए मुझे 2 छतरी ले साल। जाते हुए। इससे पहले मैं बगैर छतरी के ही जाती थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने सारे गेस्ट को बुला के ना फिर सबकी कहानियां सुनती हूँ बगैर कि छतरी आपने के क्या ही किया जाती अपनी थी, जिंदगी जी। में अपने साथ, आपने अपने आप से कैसे प्यार किया, आपने अपने आप को कैसे अच्छा, मेंटेन ये रखा, जो- घर में ऐसा कौन था जो होता है ना, घर में कोई एक ऐसा भी होता है, क्या करी हो, इतना क्यों खा रही हो, ये नहीं तुम्हारी सेहत के लिए नहीं अच्छा, ये कभी कोई होता भी है जो आपको टोकता है। सो अब जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट मैं बुला रही हूँ वही वाली बात है ना कि अलग अलग स्टेजेस आपकी लाइफ के होते हैं। सो ये जो लड़की है ये हमेशा लड़की रहेगी। ये कोई गिदर सिंगी खा के पैदा हुई है, ये कोई इनके ख़ानदान में ऐसा पत्थर है या क्या है, इनकी अम्मी ने उसको हाथ लगा लिया तो बच्चे जो हैं वो उनकी उम्र रुक गई है। और ये मैंने देखा है कि ये इनका सलीका हर चीज़ से नज़र आता है, हर चीज़ मेंटेन्ड होती है और अपने आप से ये प्यार करती है। अपने आप से प्यार करने का नतीजा क्या है, आइए मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। किरण खान एंड शाजिया शाहिद मेरे साथ मौजूद। आ जाए जी। अस्सलाम Oh वालेकुम। girl, yo! अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक है। बहुत अच्छे, बहुत प्लीज वालेकुम। मैं अभी शाजिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र आप प्लीज ठीक हैं? बैठिए। मैं अभी शाजिया के साथ ना खड़ी हुई थी तो हाँ। मैंने कहा क्या एज है आपकी, असली वाली बताइए। हाँ। इन्होंने मुझे बताया, मैंने हाँ। कहा अच्छा मेरी क्या एज है? हाँ। मेरी 30 तो होगी आपकी या 30 से कम होगी। हाँ, मैंने कहा हाँ। कि थैंक यू सो मच। एज इज जस्ट नंबर, जो हम दिखते हैं वही हम नजर आते वही हैं। है। खबरदार जो खरीदने की कोशिश हाँ, की। नहीं वैसे ही किसी की एज नहीं बता रही मैं उनको थोड़ा सा वो इंस्पिरेशन दे रही थी कि हाँ। देखिए अभी मैं जब बाद में बताऊंगी ना कि मेरी क्या एज है तो हाँ। फिर आपको कहा वाकई में यार ब्रेक मैं में क्यों नहीं बताएगा ऐसे? किरण। हाँ, क्योंकि हम सब 19-20 ही हैं। हम सब 19-20 हैं। ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल। सो आप बताइए कि कैसा आपका रूटीन है शाजिया? मेरा नाम शादिया शाहिद है जी। और अब बहुत घबरा रही हैं, घबरा हाथ क्यों पाँव रही है? ठंडे हो रहे जैसे हैं। डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती, मेरा नाम शाजिया शाहिद है, मैं फलानी जमात में पढ़ती हूँ। ऐसे नहीं करना, आप समझे, आप मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे लाउंज में आई हैं, मैं आपसे गप लगा रही हूँ। शाजिया की जैसे इन्होंने बताया इनकी जिंदगी ऐसे कभी सन ब्लॉक नहीं लगाया, इधर जाती उधर जाती, जो मेहमान नवाजी में जो खिलाता है वो खा लेती मैरिड है। लाइफ से पहले बहुत अच्छी थी क्योंकि अपने आप को बहुत केयर करते थे। हाँ। हर चीज़ का आपकी क्या शादी हुई भी है? जी शादी बच्चे हो गई है, डेथ भी हो गई है हस्बैंड की। अरे ये क्या बात हस्बैंड की हुई? डेथ के बाद से बस अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया। ख़त्म कर दिया था। बच्चों पे सब कुछ ध्यान है। इसके बाद बच्चे आपके 3 हैं? जी एक बेटी है, 2 बेटे हैं। छोटे बच्चे बड़े हैं? स्टडी कर रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब लाइक 14-12 कितने साल? जी जी, एक 18 है, एक हाँ। 16, एक 14। अच्छा, एक के तो अभी टर्म चल रहे हैं। और आपकी बहुत यंग एज में शादी हुई होगी मुझे लगता जी है। 20 में हो गई थी 20 शादी। साल में आपकी शादी हो गई जी। थी। तो बहुत, तुम्हारी भी बहुत यंग एज में हुई थी। 20 में हुई थी। हाँ, ओके। हाँ ना, हम सारे 20 वाले हैं। सब यंग एज की शादी वाले लोग बैठे हुए हैं, साथ साथ बच्चे भी होते गए, बच्चे भी बड़े-बड़े जवान हैं, बच्चे। जवान। आपको कितना अच्छा लगता है ना कि बच्चे आपके बराबर आप हो के, और वो जब खड़े होते हैं उनकी, मैं तो अपनी बेटी की बहुत सी चीजें यूज कर लेती हूँ। हम मेरी तो सारी चीजें मेरी बेटी के पास ही हाँ होती हैं। ऐसे ही होता है। मैं तो जूते- बेटे को बोलती हूँ जल्दी से शादी करो, बच्चा करो, मैं नानी भी बन जाऊंगी। My लोगों God! को हैरान कर दूंगी कि किरण नानी बन गई। यही तो हैरान करने वाली बात है कि अपने आप से प्यार करते हैं ना आप, वो प्यार एक्चुअली नजर आता है कि यार आप सबकी केयर करें, ख्याल लेकिन तो आपको करना है। अपनी केयर करना भी बहुत आपका कोई ख्याल नहीं हाँ। करेगा, आपने खुद ही करना। हाँ, ये और बात तो ये है। चीज़ इस एज से शुरू होनी चाहिए जिस एज की बच्ची को मैं आप बोला आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते देखते हैं, और इस एज में शायद अम्मियाँ ख्याल करी होती है, ये लाव वाली एज होती है। इस एज में अम्मियाँ ख्याल करी होती है, चलो सर में तेल लगाओ, चलो मुँह धो कर आओ, मतलब लाइक
अभी मेरी बारी है अपनी बच्ची का ख्याल करने की, धक्का देने की, और जितना मैं उसको फोर्स करूंगी वो हैबिट उसकी डेवलप होगी। ये मुझे आगे वो लगता सेंस है। आएगी उसमें ना कि Exactly, मुझे रखना है। exactly, कि कैसे पोस्चर अपना रखना है, क्या खाना है, क्या खाओगी तो अच्छी नज़र आओगी। सो इसीलिए ये बड़ी मज़ेदार एज है जिस एज ग्रुप की बच्चियों को मैं अभी बुलाने वाली हूँ। इस वक्त मैं दावत दूंगी जी हिफ्जा, इमरान एंड कंवल खान। अंगना में ये जादू चला रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फिल्म चक्कर जो आपने प्रोड्यूस की है। मैंने पूरा आपको कंप्लीट मुबारक दी है। थैंक यू सो मच, प्लीज आओ बैठो। थैंक यू। हाँ, कैसी हो आप? हिफ्जा बैठो। अब जाहिर है हिफ्जा और कमल जिस एज में, इसमें तो हम नहीं कह सकते कि अच्छा, इसमें तो अपनी हसीन खूबसूरती होती है, अपना अपनी स्किन होती है, स्किन अपना बहुत अच्छी होती है, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। लेकिन अभी हम स्किन का कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस लड़की ने बहुत मिर्चों वाले चिप्स खाए होंगे, मैं अभी से देख के बता सकती और हूँ, टेंशन भी लेती बहुत होगी ये तेल ज़्यादा। वाली चीजें खाई होंगी, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीती होगी, बहुत इमली, वो नहीं ठेले पे जो मिलती है वो उस तरह की कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के ये सब है ना, छालियाँ खाती रहती है। ताजे ताजे हैं इसके दाने। वही मुझे अपना नहीं, वो मुझे लग रहा है कि आने से पहले खूब उनको तोड़ा गया है। थोड़ा ये ये इस चीज से हम सब गुजरे। मुझे याद है एग्जाम्स, मैट्रिक के एग्जाम्स होते थे, इंटर के एग्जाम, मेरा पूरा ये माथा दानों से भरा। दानों से भरा, मतलब कोई दावत शादी आ जाए तो मैं जा नहीं सकती हाँ, थी, मेरा कहीं मेरा घर से खुद बाहर ये- नहीं निकलती मेरी भी बहुत स्किन बड़ी इस तरह की स्किन थी कि दाने निकलते थे। शादी मंगनी हुई, मैं अपने जो मंगेतर है, मंगेतर वही था यासर, और कोई मंगेतर नहीं, उससे मैं अपने मुंह छुपा रही होती तो ये बाल डालती, मेरे पूरा गाल दानों से भरे होते। तो ये चीज बेटा हम सब फेस गुजर करते चुके हैं, लेकिन फिर हमने किरण अपने आप से प्यार किया और दानों को चपेट मैं लगा तो के हटाया। मुल्तानी मिट्टी, लीमू डेली लगा के दानों पे बस बैठ जाती थी, हाँ। कुछ भी सोचे ना, ताकि वो सूखें जल्दी से, ड्राई हों। और तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम निदा जी से शुरू करते हैं और आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? निदा जी, मुझे आप बताइए कि लाइक कुछ होता है ना अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन करने के लिए, खाना पीना, ये वो, एक्सरसाइज, आपकी ज़िंदगी का अपने लिए क्या रूटीन था? देखिए बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए तो हम सब करते ही हैं घर के लिए, आपका अपनी ज़िंदगी के लिए क्या रूटीन रहा हमेशा? यार जब मैं काम मैंने छोड़ दिया था, जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो बस फैमिली, बच्चे, इन लॉज, बस ये रूटीन था। ठीक है। बच्चों को स्कूल से लेकर आना, छोड़ना, उनके लिए खाना बनाना, उनकी देखभाल करना, और फिर ये फुल टाइम जॉब है आपको बच्चे पालना, उनकी ट्यूशन है, उनके मौलवी साहब हैं, सब कुछ। उस वक्त अपने लिए कोई टाइम नहीं था। अच्छा, जब मेरे बच्चे बड़े हुए, जब फिर मैंने शो बिजनेस दोबारा स्टार्ट किया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपना ख्याल रखना नहीं चाहिए। आप अपने बालों में तेल नहीं लगाती थी? नहीं, क्या नहीं। सनब्लॉक नहीं लगाती थी? सन ब्लॉक वगैरह बिल्कुल खाना भी पीने नहीं। में मैं आज एहतियात तक नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो सी बहुत सेंसिटिव ओ, है, आपको तो सूट मुझे नहीं वो करती। सूट नहीं करती, वो मैं नहीं लगाती हूँ। अच्छा। तेल मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी एक बहुत अच्छी मासी है, बाली उसका नाम है, वो बहुत मजे का तेल लगाती बहुत है, आप हमेशा से मालिश करवाती मालिश हैं में, सर की। तभी तो मेरे बाल बचे हुए हैं थोड़े बहुत। और इन्होंने मुझे एक सेट पे हम लोग साथ काम करे, इन्होंने मुझे भी खूब सारे टोटके बताए कि एलोवेरा लगाओ, और तुम्हारे बाल जो नीचे से आयरन हो रहे हैं ना, इस पे भी घिसो एलोवेरा। तो वो मैंने यूज बेस्ट किया, चीज़ लास्ट है। वो बड़ा है अच्छा ना? है, वो बड़ा अच्छा बेस्ट नहीं, चीज़ है। जैसे जैसे आप जब किरण की एज में होंगी या आप उसकी एज में होंगी, चाहे उस वक्त आपकी शादी नहीं होती, आपकी शादी हुई तुम्हारी मतलब 20s में आपकी सो उसके बाद शादी से पहले जो आप अपना ख्याल रखती थी, शादी के बाद भी रखा है खाने पीने का कि मैं ओवर ईटिंग नहीं करनी या कुछ ऐसा वेट का चेक रखना है? नहीं, मैं खाती जरूर थी, लेकिन मुझे ये होता था कि वेट कॉन्शियस तो मैं थी। बिरयानी के पहाड़ बना के नहीं खाना, बिरयानी हमारे आपको पता पंजाब वाले लोग बिरयानी इतने शौक से नहीं मतलब खाते। पुलाव के पहाड़ नहीं बने। पुलाव के पहाड़ बॉइल्ड राइस इज गुड, वो मैं दाल चावल हो गए, सब्जी हो गई, ये हम लोग शौक से खा लेते, मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते, लेकिन अदरवाइज कोई इतना खास शौक डाइट नहीं। वाइट नहीं किया आपने? नहीं 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 नहीं। डाइट नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन सैलेड्स खाना, ग्रीन्स खाना, हेल्दी खाना खाती यार थी आप? खाने के साथ हमारे रोजमर्रा में दही भी होता है, सैलेड भी होता है, हाँ। और कोई इतने ऑयली खाने नहीं होते हैं, अच्छा। शुरू से नहीं है। हाँ। यानी आपके पूरे घर का एक लाइफ स्टाइल है? हाँ, डिफरेंट है थोड़ा सा। अच्छा। नॉर्मल है, बहुत ज्यादा वो नहीं कि जी आप निहारियाँ रोज बन रही हैं, Okay. कोरमे बन रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ आप नहीं लोग है। सादा ग़िज़ा खाते हैं? नॉर्मल हाँ। नॉर्मल जो एक हमारी माँ ने जो हमें खिलाई है, वही मैंने अपने बच्चों को खिलाया। हाँ हाँ
बहुत पर निदा उस जमाने में आई थिंक इतनी अवेयरनेस भी नहीं Awareness थी। अभी भी नहीं। नॉर्मली हम अभी भी जैसे आप जी खा रहे थे सकते वैसे हैं। जी रहे थे। अगर आप यूज टू हैं तो अभी भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते। लेकिन मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे रात को बाहर से मंगवा के खाते हैं। ये तो सारे आपके बच्चे। हाँ जी। मेरे बच्चे जो है वो तो मैं उनको उतने पैसे नहीं देती कि वो छुपके से मंगाए। सो मेरा बेटा क्या करता है, मेरे क्रेडिट कार्ड उसने करीम वगैरह में डाला हुआ है, तो वहाँ मुझे मैसेज आता है करीम। मैंने कहा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पूछे बगैर रात के 2 बजे कुछ मंगा ली। भूख लग रही थी, सब सो रहे थे। अगर आपने दिन में दाल चावल खाए या कोई सब्जी खाई है तो रात में तो उन्होंने वो फुल कसर मील पूरी खाना है, फुल वो मील कसर खाना पूरी। है। हाँ। अच्छा, अब मैं आपसे आपकी जिंदगी का रूटीन आप मुझे बताएं, फ्लैशबैक में जाए। जब कभी हमारे बाल काले थे, जब कभी वायलिन बजता था, नया नया रिश्ता आया, उस वक्त फ्लैशबैक में जाके मुझे अपनी जिंदगी का रूटीन बताएं। हाँ, जब मेरे बाल काफी लंबे थे, ओहो, यहाँ तक थे मेरे बाल, और जब पोनी तक आगे मेरी करें ना जरा, पोनी छुपे। अब तो फ्लैशबैक ये की बाल, बातें करें। अब तो ये कुछ भी नहीं है। जब से ये मेरे हाथ में आए ना बाल, मुझे इसलिए कि बहुत सारी खवातीन रिलेट ऐसी करेंगी। है, इसी तरह ही है सब। जब- और आपकी जवानी में आप क्या कह रही हैं कि बाल कितने लंबे मेरे थे? यहाँ तक बाल थे, मेरी घने 2 बाल? चोटियाँ इतने घने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी आपके मियाँ ने आपको बाल देख के पसंद किया था? नहीं नहीं ये अच्छा, नहीं। यही होता था भाई, पहले जमाने में तो बाल वो देख के। खाने- जिस जमाने में मैं कुदरती थे। स्कूल जाती थी, जिस नहीं, जमाने आप में care मैं करती स्कूल थी। जाती थी, तो हाँ। मेरी अम्मी मेरी चोटियाँ बांधती थी। अच्छा। तो 2 चोटी लाल रिबन वाली बनती थी, तो मेरी यहाँ लटकती थी। अरे अल्लाह। और नहीं यकीन तो आप मानिए तेल मेरी- शेल लगाती थी, कैसे अच्छे हाँ। थे जी? आपके बाल? अच्छे कैसे थे? तेल लगाती थी। अब फिर बाद में छोड़ दिया? हाँ, फिर बाद में जाहिर है, फिर बाद में मैंने अपनी केयर खुद ही छोड़ दी। वक्त नहीं, के वैसे साथ शादी साथ कितने ये साल हो- में हुई थी आपकी? शादी मेरी हुई थी, ये भी भूल गई। याद हाँ, नहीं है। मैं भूल गई। मतलब याद 19 नहीं है। ज़माने पहले। नहीं नहीं, उतनी 22 की थी, 20 22 20-22 की थी। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसी ही थी, अच्छा, 20-22 तो की। रिश्ता हुआ तो क्या बस अब अपने ससुराल और मियाँ सब उसमें लग गए? हाँ, या उसके कभी अंदर अपनी में- पहले भी केयर नहीं की? नहीं नहीं, पहले मैंने केयर की थी, बालों में तेल लगाती थी। हाँ। अपना वो खूब अच्छे तरीके से बालों को और रखती पहले थी, पतली एक से दुबली सी एक थी? में। हाँ, पतली पतली दुबली दुबली थी, जब शादी दुबली हुई। पतली थी। ये तो हाँ। अब मेरा वजन इतना बढ़ा है कि जो मिला खा लिया, अपनी हिफाजत नहीं कर पाई। शौहर के इंतकाल के बाद से मतलब ये ज़्यादा हो गया। ज़्यादा वो हो तो गया। बंदा वैसे भी डिप्रेशन में भी बंदा मोटा हाँ, हो जाता है। वरना मैं अपने बालों में तेल भी लगाती थी, हाँ। अपने कंघा वगैरह भी करती थी, सारी चीज़ें होती थी। और अब ये है कि अब मेरे बाल इतने हो गए हैं कि जब भी मैं कंघा करती हूँ, मेरे इतने इतने बाल उतरते हैं। लेकिन आप अभी भी अच्छी लग रही हैं, थोड़ा हाँ, सा मुझे और क्यूट है। अभी भी थोड़ा सा आप और ख्याल रखेंगी तो बहुत प्यारी लगेगी। अरे मैं सोची मैं नबीला सेन का एक मेकओवर कर, हाँ। फिर आप देखिएगा कि आप कैसी लगेगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब कोई देर नहीं हुई है, आप किसी भी उम्र में अपने आप से प्यार करना शुरू कर सकते हैं। आप पे डिफरेंस नजर आएगा, चाहे कुछ भी हो। मतलब जब मैं इसकी एज की थी सो मेरा भी यही हाल था, मैंने अपना ख्याल नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। ना मैं मेकअप उतारती थी, कभी कभार सो भी जाती थी। हाँ। सो वो बाद में बुढ़ापे में ख्याल आया, निदा यार इससे पहले चिड़िया चुग जाए खेत, ख्याल केयर करो। कर लो अपनी। और फिर वो लेकिन तुम्हारी अम्मा बहुत केयर करती थी। मेरी अम्मा जो है, हाँ। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं देखा है मैंने उनको, हाँ। वो अपनी बेटियों का, घर का, सब चीजों का, वो बहुत- हालांकि वो भी जॉब करती थी, अपनी केयर नहीं की उन्होंने, अपनी शुगर नहीं। लगा के पता नहीं क्या क्या बीमारियां लगा दी। बहुत ज्यादा केयर हाँ। करती थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आइए डिस्कशन करेंगे कि क्यों अपने आप से प्यार करना इतना मुश्किल है हमारे लिए। और हम यार, आप अगर अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से स्ट्रेच कर पाते हैं। यानी मैं अपनी अम्मी से, मुझे बहुत शिकवे हैं कि उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया और वो जल्दी चली गई। हमें उनके साथ और ज़्यादा ज़िंदगी गुजारनी थी। सो वो वाली औलाद ही बाद में शिकवे करती कि यार आप बेड पे जल्दी पड़ गई, मुझे आपके साथ दुनिया देखनी थी, मुझे आपको उम्रा कराने ले जाना था। सो बहुत सारे शिकवे होते हैं आपके जो आपके दिल में रह जाते हैं कि आपने तो अभी कुछ किया ही नहीं और आप छोड़ के चली गई हमें। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब बैठे हुए आपको ये बावर कराने के लिए कि अपने आप से मोहब्बत, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फैमिली से भी करें, लेकिन आपका भी अपने ऊपर हक बनता है। सो इस वक्त मेरे पास यहाँ 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 3 एजेस ऑफ लाइफ जो है वो मेरे पास इस तरफ बैठी हैं। और कंपैरिजन अगर करने के लिए मैंने उधर बिठाया हुआ है कि उसी एज ग्रुप की ख़वातीन उधर भी बैठी हैं जिन्होंने अपने आप से प्यार नहीं किया, चाहे वो टीन एज हो, चाहे वो दूसरी एज ग्रुप की हो और तीसरी एज ग्रुप की हो। सो हमें भी इन सब हम भी इन सारी एज ग्रुप से गुजर कर आए हैं। और वो वाली चीज़ें कि दोनों के पास बराबर एज आती है, दोनों के पास बराबर प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर क्या ख्याल किया ज़िंदगी में, किस चीज़ को माइनस किया, ये हम यहाँ
जिक्र करने के लिए बैठे और अभी भी देर नहीं हुई है अपने आप से प्यार करने के लिए। आप किसी भी एज में अपने आप से प्यार करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मैं हिना को वेलकम करती हूँ। हिना हमारे पास आपको हर वक्त इसलिए नज़र आती है क्योंकि हिना की बड़ी लॉजिकल बातें होती है। जो डाइट प्लान्स हों, अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम कैसी? अस्सलाम, कैसी हैं आप? मुझे सारे डाइटिशियन शिकायत करने लगे हैं कि ये क्या है, अंडर द टेबल क्या मिलता है कि ये हर वक्त आती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने शो से प्यार करती हूँ और मेरे शो को जो चमकाने के लिए लोग आते हैं वो फिर वो आते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपका और पूरे पाकिस्तान का प्यार है कि एक तरफ सेलिब्रिटीज भी मुझे प्यार करते हैं, पूरे पाकिस्तान की मेरी बहनें दोस्त और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बात है ना आपको, जो आप माशाल्लाह हमारे शो पे इतनी नजर आती है कि अगर आप बोल रही होती हैं ये डाइट करें ये डाइट करें, सो आप जो बंदा बोल रहा है वो भी तो फिट नजर आए ना। अब मैं अनफिट लोगों को बिठा दूं यहाँ और वो बोलें आप ये डाइट लिया करें, आप वो डाइट लिया करें, सो वो सूट ही नहीं करेगा। और लोग खुद तो इतनी मोटी हैं और हमें कह रही है ये डाइट वो करें। असर नहीं पड़ता ना। और लॉजिकली सिर्फ डाइट की बात नहीं है, डाइट आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल पे बैलेंस करती है। जिस तरह हम आगे शो में बात करेंगे भी कि अगर हमारे पास सीनियर एज है, मिड एज है और फिर हमारे पास टीन एज है, तो हर इंसान का पूरा लाइफस्टाइल होता है। तो मैं पूरी पाकिस्तानी औरत के हिसाब से उसके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर हिना से बार बार मैं पूछती हूँ ना, बता दें बड़ा वाला बेटा कितना बड़ा हो गया? माशाल्लाह मेरा पास। बड़ा वाला बेटा इस वक्त 20 इयर्स का होने वाला है। सो माशाल्लाह ये इस वक्त फख्र होता है। फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यू डोंट लुक लाइक 20 ईयर ओल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं तो बेटा भी तुमसे बहुत I'm सीनियर हूँ। blessed. मेरी तो बेटी की भी शादी होगी माशाल्लाह। बेटा माशाल्लाह, मेरा आपको बुलाया इसलिए ना, सीनियरिटी में रखा है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन लाइक ये बात बताने में हम फख्र फील करते हैं क्योंकि हमने अपने आप से भी प्यार किया है, फैमिली के साथ साथ उनकी भी सारी जिम्मेदारियां निभाई, उनको भी पढ़ाया लिखाया, तरबियत दी, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना भी ख्याल रख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि घर में नहीं बैठ गए जी, मर गए तो बस खत्म हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत है। मुश्किल लाइफ में। आपको बताऊं कि मैं अपनी डॉक्टरेट की डिग्री अब कंप्लीट कर रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे हेल्प करते हैं, मैं रोज़ ऑनलाइन अपनी रात में क्लासेस लेती हूँ। नेक्स्ट मंथ फिर अमेरिका जाऊँगी, फिर एग्ज़ाम दूंगी। I mean, मेरी ज़िंदगी में तो ना स्टडी का प्रोसेस ख़त्म होता है, ना क्लिनिक का, ना काम का, ना बच्चों का। करना आप चाहिए। कर सकते हैं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। आइए शादी हम हो इनकी गई या ज़िंदगी बच्चे के हो बारे गए। में जानते हैं। अभी ब्रेक से पहले आपने इनकी ज़िंदगी के बारे में जाना कि लाइक अगर आप कंपैरिजन करें, निदा जी ने अपने आप से प्यार किया है फैमिली के साथ साथ, सो वो वेल मेंटेन है माशाल्लाह। एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी हमेशा से थी लेकिन अभी तक मेंटेन है माशाल्लाह। सो वो मैं यहाँ आप ये नहीं है कि मैं अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी का मजाक उड़ाऊंगी या कुछ करूँगी, मैं सिर्फ आप लोगों को झंझोड़ूंगी। और ज़रूरी नहीं है कि अपने आप से प्यार करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वक्त चाहिए। आपका वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है और थोड़ी सी जो है ना वो कामचोरी कम होनी चाहिए। अच्छा छोड़ो, कौन उठे, कौन मुंह पे फलानी चीज लगाए, कौन शहद लगा ले, कौन बालों में तेल लगाए, ये तो कौन डाई करे बाल छोड़। चलो हम ड्रामा देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास कोई और काम, चलो हम फलाना ड्रामा तो देख लें, चलो हम फलाना वो वाली किस्त आ गई है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पॉजिटिव होंगे ना आपकी शक्ल पे आएगा। ये आप बिल्कुल सही। मेजर देखिए, पॉइंट। आप ख्याल अपना रखते हैं, चाहे इन वो चीज़ों स्किन से हो, भी, बाल खाने हो, पीने से भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल और Exactly. इंटरनल केयर। भाई अगर वो देवरानी जेठानी आपस में ही उसके पास ये है, मेरे पास ये जलना कुड़ना जो है ना ये चेहरे पे आ जाता है। बाल मुझे अम्मी झड़ने कहती लगते थी हैं। रोतरी शक्ल होगी, रोगी अगर किसी छोटी छोटी बात पे तो तुम्हारी शक्ल पे रोना आ जाएगा। पिगमेंटेशन आ जाएगी। Exactly. जब दिल आपका भारी होता है, अंदर दुख होता है। सब पालते किरण रहते इधर हैं। बैठी हुई है और किरण के ऑपोजिट शाजिया बैठी। सो शाजिया और किरण में, किरण तुम दोबारा खड़े होके योग करके दिखाओ मुझे। जॉगर्स पहन के आई है आज किरण। मैं रनिंग भी करके दिखा सकती रनिंग भी गुड़िया चल के दिखाओ। हाँ, नाच गुड़िया, घूम गुड़िया। हाँ, वो नहीं इंडिया में रिश्ते आते तो चले गा के दिखाएं, कथक करके दिखाएं, चल के दिखाएं। मैं वो वाली बन गई हूँ। नहीं, शाजिया ने बताएंगे अपने रूटीन के बारे में। जिंदगी फ्लैशबैक में जाओ, अम्मी के घर में
क्या नाज नखरे या इवन करंट में ही रहो, प्रेजेंट में ही बताइए कि क्या लाइफस्टाइल नहीं है प्रेजेंट में नहीं, तब से शुरू करो ना। तो क्या पता जब अम्मा के घर थी, नाजों में पली हुई गुड़िया थी। नाजों की पली तो थी 4 भाइयों के बाद। अरे बाप रे। 5वां नंबर मेरा था, फिर मेरी एक छोटी सिस्टर, अच्छा फिर उसके बाद हमारा बहुत अपना ख्याल रखती थी। अपने बालों का इतने लेंथ बहुत थी, सिर्फ मेरी अभी अम्मी। दिखाओ जरा कितने रह गए। अब तो शर्म आ रही है दिखाते हैं। अल्लाह। बहुत लंबी लेंथ, सिर्फ मेरी मदर से और एक मेरी खाला से, उनसे सिर्फ मेरी चोटी बनती थी और बाकी किसी से नहीं बनती थी। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद भी बहुत ख्याल रखा अपना। शादी यंग एज में हो गई थी? जी 20 में हो गई। ले ये भी 20 साल की बेटी है। सारे कोई तो कह रही सब 20 वाले। फिर शादी होने के बाद जिम्मेदारियां पड़ गई? नहीं, जिम्मेदारियां तो वो तो होती है ससुराल की, फिर भी अपना ख्याल रखा, पार्लर वगैरह भी जाते थे, हर चीज़ का रखे। लेकिन जब से हस्बैंड की डेथ हुई है उसके बाद से फिर अपने आप को किसके लिए सवरे, किसके लिए खजे, सब कुछ छोड़ दिया। फिर आप अपने अभी ये बच्चों कि के फार्मूला वगैरह, फार्मूला वगैरह बस लगा लिया जल्दी जल्दी, तो ये चीज़ हो गई। हाँ, झाइयाँ पड़ और गई। झाइयाँ की हो गई। और ऐसा हुआ है हस्बैंड की डेथ को 3 साल हो गए। 3 साल में आप 3 साल पहले वाली शाजिया और 3 साल बाद वाली शाजिया में बहुत फर्क आ गया। फर्क है। इसी दौरान मुझे शुगर भी हो गई। ये सारा डिप्रेशन और ये depression। नेगेटिव थिंकिंग चली ना, ये सारी बीमारियां आपको इसलिए लगी हैं। हस्बैंड की लाइफ जब तक थी मेरे साथ, जब तक मैं बहुत अच्छी, बाल बाल भी सही थे, चेहरा भी सही था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि माँ बाप के दोनों की जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही हैं। अच्छा, बच्चों की हर चीज़ करना है, माँ बाप स्टडी। किसके? आपके? मैं यानी मतलब माँ ये के साथ साथ single बाप की भी parent जिम्मेदारियाँ, अच्छा। दोनों की जिम्मेदारियाँ अब मेरे ही सर हैं। आप जॉब करती हैं? नहीं, जॉब नहीं करती, अच्छा, तो कैसे घर का खर्चा चलता है? बस अल्लाह ताला कर देता वही है। हस्बैंड ने जो जमा पूंजी की उसी के साथ, या बच्चे कुछ कमाते हैं? बच्चे अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अभी तो स्टडी कर रहे हैं बच्चे। साथ साथ ऑफिस भी ज्वाइन किया हुआ है बेटे ने। नहीं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे, लेकिन अपना ध्यान जब तक नहीं रखेंगी ना, आगे चला भी किसके लिए करना है ध्यान? अपने लिए करें। आप ये क्यों सोचती हैं कि किसी के लिए और करना? आपको खुद भी तो आपको अफसोस खुद होता है कि अच्छा आपके नहीं बड़े लगेगा। बाल थे, अब इतने से रह गए हैं, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा आपको दुख अंदर होता से है, बहुत खुशी बड़े बाल मिलेगी थे। जब आप अपने लिए ख्याल करेंगी ना। आपने रखना है अपने आप को खुश, कोई और आके नहीं रखेगा। और खुशी और मेन देखिए अल्लाह की ingredient है। चीज थी ना, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ये नहीं कहता कि किसी जाने वाले के साथ तुम भी चले जाओ। नहीं, वही अल्लाह ना वो सब्र वाला दे देता मैंने है। अक्सर देखा है कि किसी का कोई इतना करीबी चला जाता है, सो वो भी जिंदा लाश की तरह ही हो जाता है। ये तो जिंदगी का फैक्ट है, आपने इसी से तो लड़ना है। आप एज फाइटर बना के इस दुनिया में चैलेंज भेजे। समझकर अपने और आप दूसरा हमारे को ससुराल में जो है ना, बिल्कुल खारा पानी, जैसे बोरिंग का पानी है ना, वो उसने भी सारे बाल खराब और जल्द वगैरह खराब कर दिए। हर साल बाद तो दरवाजे इतना खराब हो असर जाते नहीं हैं, होगा। तो दरवाजों का ये हाल है, तो इंसान तो फिर बॉडी है। नहीं देखिए, उसके असर के साथ साथ जो आपने डिप्रेशन लिया, एंजाइटी, और साथ साथ वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे थे, आपने उसको इग्नोर किया। हो सकता है आपके बॉडी में पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो गई हो, जैसे आपने बताया डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है, उसने इतनी ज्यादा बीमारियों को और पैदा करती है। कहते हैं शुगर एक दीमक है आपके जिस्म में, अंदर से वो आपको चाट रही होती है। और देखिए शुगर खाने पीने से होती है या डिप्रेशन डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज, देखिए ये अब आपकी फैमिली में भी होता है। फैमिली से हमारे पास 2 टाइप की शुगर्स होती हैं। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि डिप्रेशन की वजह से, हार्मोनल स्ट्रेसेस की वजह से हो जाती है, तो इनको हो सकता है वो हो। ये तो जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हम डायग्नोज करके बता देते हैं उसको। हो सकता है इन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जो कि वक्त के साथ साथ अगर ये डाइट अपनी ठीक करेंगी, आपकी क्या डायबिटीज है ठीक हो आपकी सकती है। खुराक में क्या क्या होता है? बस जो रूटीन में जो मिल गया Normal खा लिया, जो खा लिया। लेकिन ये कि पहले बहुत केयर करती थी, फ्रूट वगैरह ले लिया, दूध, लेकिन अब वो चीज़ नहीं। बस मुझे अब लगता बच्चे है खा लें, सबसे बस मेरे जरूरी बच्चे खा इनके लें। लिए अपनी सोच बदलना है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगी ना, आप कुछ और बदल ही नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हुआ ना किरण कि तुम्हारे साथ जिंदगी में कुछ ज्यादतियां नहीं नहीं, हुई? बहुत ज्यादतियां हुई हैं, अभी भी ऐसे होता है, लेकिन अपने आप को मुझे उठाना पड़ता है। मतलब ये भी अल्लाह से basically राब्ता कितने करके साल कि मुझे तक ताकत कितने दे। साल तक किरण तुम भी सिंगल पेरेंट? हाँ हाँ, 11 कितने साल 12 तक इसने years। अपने बच्चे को पाला, काम किया, मतलब लाइक देखिए हर किसी की जिंदगी जो है ना वो स्ट्रेट नहीं मतलब कभी कोई सोचता नहीं है कि ऐसे एकदम से लाइफ बदल जाएगी। ये कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन आपको उठाना पड़ता है फिर अपने आप को। और फिर जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, फिर आपके लिए जरिए खुलते हैं। तो ये कि आप रुजू अल्लाह से करेंगी, आपकी मुझे ताकत दे और मैंने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी है, ये इसलिए नहीं कि आप डिप्रेशन रहे, आपका कोई छिन गया तो आप डिप्रेशन। अल्लाह कुछ खुश भी होगा। आप घर में बैठ के कुछ ऐसा काम कर लें, कुछ कर लें जिससे आप बिजी हो क्योंकि जाए। बिजी नहीं है ना, हाँ, busy आप नहीं है ना, काम नहीं इसलिए। करती ना, काम नहीं करने की वजह वो काम करती हैं
सो उनको शायद उनके काम में सही अच्छी नहीं लग लग रही है। मैं कोशिश करी थी करने की, लेकिन क्योंकि शुगर इतनी हो जाती है ना तो मेरा हाथ पाँव बिल्कुल ऐसा है, हाइपोग्लाइसीमिया वो चला जाता है। जब जॉब भी नहीं शुगर कर का सकती। मरीज ऐसा होता है ना, वो ज्यादा डिप्रेशन लेता है, वो सही ग़िज़ा नहीं खाएगा तो उसके हाथ पैर कांपेंगे, उसका नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करेगा कि वो कोई तो मैं जॉब और नहीं आगे कर काम सकती, इस कर हिसाब से सके। मैं कैसे जॉब करती तो हूँ। फिर ये आपका सिलाई- घर का खर्चा कैसे चलता है? मुझे तो सिर्फ यही सोच सोच कोई के ना फिक्र कोई हो कर रही है। देता होगा खानदान में या कुछ ऐसा, कोई हेल्प कर देता है help कुछ कर ऐसा। अम्मी वगैरह सपोर्ट कर देती हैं, और अपने हस्बैंड के जो हैं आप कुकिंग Friends वगैरह वगैरह। अच्छी कर लेती हैं? कुकिंग जी। कभी आपने सोचा यूट्यूब पर इतने लोग चैनल हाँ, घर पे बैठ के आराम घर पे से आप- केटरिंग ऑर्डर्स वगैरह, हाँ। कोई चीज आपकी अच्छी बनती है? हमारे आप मैं बेटे को- कुरंगी के इलाके में रहती हूँ, वहाँ गैस की प्रॉब्लम है। सिलेंडर पे तो पकाया, पूरा रमजान गैस नहीं थी, सिलेंडर यूज किया। बहुत क्या सारे कुकिंग issues आ करेंगे? गए हैं। इशू इतने, लाइट बहुत नहीं होती है उधर, वही। लाइट भी नहीं होती है उस इलाके में। हाँ और पानी के लिए भी तरसो, हाँ, पैसे दे के भी लो फिर भी नहीं आते हैं पानी देने के लिए। हाँ। कोई एक मसला, फिर बच्चों की फीस मसले बहुत, टेंशन बहुत है। यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेकिन ये मुझे हस्बैंड के जाने के बाद सारी टेंशन आई है, जब तक मेरे हस्बैंड थे बस हाँ हस्बैंड कर लेंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम्स चले ये गए- भी थी, सारी थी प्रॉब्लम्स। जब भी थी हैं, लेकिन जब मैंने इतना फील नहीं किया कि हस्बैंड है वो संभाल लेंगे। जैसे शादी से पहले मदर है कर लेंगी, हाँ मदर है ना पीछे, वो सब संभाल लेंगी। लेकिन अब जब पहाड़ सर पर आया तो पता पड़ा। चलिए अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप भी स्ट्रांग बने, मांगे अल्लाह से। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब मैं ये पूछना चाहूंगी, है ना, आप भी बताइएगा, है ना, आज कोई डाइट्स हमें बता रही है? वैसे मैं अभी से लोगों को नहीं, बता दूं इन दी एंड, नहीं नहीं, इन दी अब मिडिल से आई मतलब अभी मैं ब्रेक पे जा डिटेल रही पर है, हूँ। डाइट लेकिन भी मैं- बता रही हूँ, हाँ। इनका स्किन केयर भी बताऊंगी। नहीं इनके- इनका तो बताएंगी। जनरली आज है ना कोई 3 डाइट प्लान आपके लिए बता रही हैं। ईद के बाद अभी बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमें हमारा वजन बढ़ गया, शादियां नज़दीक है, शादियों का सीजन शुरू हो गया और हमें जो है वो अच्छा लगता है, पूरा खानदान हमें देखे तो हम अच्छे नजर आए। तो 3 अलग अलग डाइट प्लान हिनानीस आपको बता रही है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जो लिस्ट तुम अपना हाल अपने आप को बिगाड़ने से पहले अभी सही वक्त है, संभल जाओ। इसने फिर मैं आऊँ। हथौड़ियों से अपने दाने फोड़े। ये अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाली हूँ बेटा। अपने आप से प्यार करने के साथ साथ तुमने कुछ ज्यादा ही प्यार कर लिया दानों से कि तुम उनको जाने ही नहीं दे रही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब ना बिल्कुल आपको फोर्स कर रहे हैं कि अपने आप से प्यार करें। किसी भी एज में है, कोई देर नहीं हुई, अपने आप से प्यार करना शुरू करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सर्टेन एज के बाद आप लोग ब्राइट कलर्स भी पहनना छोड़ देती हैं कि लोग क्या कहेंगे। मतलब मेरी अम्मी ने जब एक सर्टेन एज में ऑरेंज कलर पहना तो मेरे कोई करीबी रिश्तेदार ने बोला आंटी इतना ब्राइट कलर। तो मेरी अम्मी ने कहा मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तुम कौन? मेरी अम्मी ने सुना दिया क्योंकि वो एक बोल्ड खातून थी। मगर वही आपके इर्द गिर्द के लोग भी होते कहते हैं अच्छा अल्लाह ये देखिए जरा। अक्सर मैं भी लाल कलर पहन के बैठी हूँ ना, आज मुझे भी मैसेज आएंगे बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। सीरियसली मतलब मेरा जैसा मेरी मर्जी। लेकिन वो वाली बात है कि मेरा दिन मेरी मर्जी, मेरा दिल मेरी मर्जी, वो वाली चीज है। तो बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग बढ़ रही के कि आप मुस्कुराए चली जा रही हैं, हंसती चली जा रही ये हैं, बहुत खुश अच्छी हैं। बात है। अच्छा पहन लिया, क्या? लिपस्टिक या मेकअप कर लिया या अच्छा पहन लिया, अरे ये तो बेवा है, इसको देखो हाँ कैसा देखो रंग ना, लग इस तरह गया। ये भी होता है, करते हैं। अभी भी होता है आपके साथ? बिल्कुल क्यों नहीं हाँ। होता? क्योंकि आपने अपने आप को खुद खत्म किया हुआ है। अगर आप थोड़ी सी लाइवली हो, बेहतर पहले अपने तो आप, strong करना है हाँ, अपने आप अपने भाई आप को आप अपनी जिंदगी सेलिब्रेट हाँ, करें कि energy अल्लाह ताला अपने ने अंदर आपको लाएं जिंदगी आप। दी हुई है आपके बच्चों के लिए। बच्चे ना माँ की तरफ देखते हैं, माँ दुखी डिप्रेसिव होती है, बच्चे भी डिप्रेसिव हो जाते ऐसा ही हैं। है। जो माँ लाइवली और वो ये क्यों सोच रही हैं, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ताला ने ले ली। अब आप हमारे मजहब में 3 दिन है कि 3 दिन आप सोख करें। इससे ज्यादा और यही नहीं कहा कि पूरे जिंदगी 30 भर। साल अगर आप मियाँ के बाद जिंदा हैं तो 30 साल तक सोख में बैठे रहे। Move on, ऐसा लोग नहीं है। कहते रहेंगे, लोग तो बातें बनाते रहेंगे। बनाते हैं, बहुत बनाते बिल्कुल। हैं। कहीं चले आपने जाओ, क्यों मजबूत गई, होना है। कैसे चली गई, जबकि बेटे के साथ जा रही हूँ, पता नहीं क्यों घूम रही है। और मैं मियाँ आपको के बाद तो बताऊं, ज्यादा निकल हम रही खुद है, से जबकि मियाँ के मजबूत- बाद कितनी जिम्मेदारी आती है, उनका डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज बनवाना, फॉर्मेसी, हर चीज अपने नाम करवानी, बहुत प्रॉब्लम हुई है मुझे उनके डर। अच्छा है ना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि मेरी स्किन और मेरे बाल सारे ख़राब हो गए क्योंकि ये जहाँ रहती है वहाँ खारा पानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। खाली ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है,
बहुत पूरे कराची या जहाँ जहाँ है। टैंकर्स का पानी आता है या जहाँ पे बोरिंग का पानी, वो सबकी प्रॉब्लम है। अब अगर खारा पानी आ रहा है तो हम क्या करें अपने बाल और देखिए, skin खारा के? पानी आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है निदा कि अपने बालों को छोड़ दें और ये एक्सक्यूज देना शुरू कर दें कि खारा पानी है, हार्ड वाटर है और हमें उसकी केयर ज़्यादा करनी है। अब हम पानी मंगवाते हैं ना पीने के लिए भी, तो हम मीठा पानी मंगवाते हैं। आप बेशक पूरा नहा लें, पूरा जो भी अपने और काम करने हैं अपने नलके के पानी से कर लें, लेकिन एंड में आखिर में 2 से 3 ग्लास पानी तो एटलीस्ट इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। आखिर में सर के ऊपर जब आपने शैम्पू कर लिया सब कुछ, कंडीशनर लगाने के बाद उस वक्त वो 3, 4 या 2 डोंगे भी भर के अगर आपने सर के ऊपर से डाल लिया निदा, तो तो वो वो wash out प्रोटेक्शन दे हाँ, देगा, एक मग्गा बहुत प्रोटेक्शन होता दे है। देगा। इसी तरह मुंह धोने के लिए सिर्फ अगर आप मीठा पानी इतना सा भी यूज कर लेंगे ना, 1 ग्लास या 2 ग्लास जितना यूज होगा, तो वो आपको प्रोटेक्शन दे देगा कम से अच्छा। कम। और स्किन ये केयर टिप्स सबके लिए जनरली है ना बता रही हूँ। सबके लिए सबके लिए, जनरली कि इतना सा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन आप बहुत सारी एक्सट्रीम चीज़ों से बच जाएंगी। बिल्कुल। तो ये अच्छा। एक्सक्यूज नहीं है कि ये खारा एक्सक्यूज ना पानी है करें थोड़ा सा। अब मैं मानती हूँ कि हवा का जैसे DHA के जो फेज 6 और फेज 8 हैं, वहाँ पर लोग मुझे बहुत शिकायत करते हैं कि मिग्रेन का बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत होती है, क्लाइमेट का बहुत इशू है, और उनको भी ये DHA में भी प्रॉब्लम है, कोरंगी में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम DHA का भी बहुत है। अच्छा, मैं एक नजदीक है ना DHA और अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, मैं निदा जी आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में आपने ये चीज़ खाई है, कोई विटामिन हो, कोई ड्राई फ्रूट हो या कोई सब्ज़ी हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये राज जो है एज का और मैं अच्छी नज़र आती हूँ, ये राज उसमें है? और किरण तुमसे भी मेरा यही सवाल है। मेरे ख्याल में थोड़ा खाएं हम अच्छा, तो वो बेस्ट है। आपको लगता है ये मेरा फॉर्मूला कामयाब रहा? हाँ, कि मैंने अपनी भूख को छोड़कर खाना खाया? बिल्कुल, थोड़ा जो नहीं खाएं, हमारे मजहब में है कि भाई 1/3 हिस्सा आप छोड़ दें। हाँ और नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हाँ वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लें, दाल लें आप, हाँ। दही का इस्तेमाल आप रखें, दही ठीक है। फ्रूट आप खाएं। हाँ। हमारे घर में फ्रूट बहुत खाया जाता है। ओके। इवन मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब खाते हैं, हाँ। शौक से खाते हैं। हाँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो सी होती है ना, हाँ वो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। उससे भी जल्दी आप बूढ़े भी होते हैं, ख़त्म भी होते हैं। नींद अपनी बैलेंस करें। अच्छा, नींद पूरी कर। हाँ। नींद बहुत ज़रूरी है, या वो आप अपनी बैलेंस करें। वो भी बहुत sound ज़्यादा sleep। हाँ, ये नहीं कि बस बहुत आंखें ज़्यादा बंद हैं। सोना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा जागना भी ठीक मैं नहीं आना है। रही। उससे आपकी स्किन भी खराब, सब कुछ खराब। मुझे किरण, एक तुम क्या ingredient- अपने अपने बारे में तुम बताओ। मुझे लगता है कि पानी जो है ना, जितना आप पिएंगे उतना आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपका सारा अंदर का इंटरनल जो सिस्टम है वो फ्लश आउट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप ऑटोमेटिकली ना वो एक ग्लो, एक वो अच्छा, और मेन इंग्रेडिएंट मैं हमेशा बोलती हूँ खुश रहना है। खुश तो रहना है, खुश आप खाना भी तो कम रखना खाएं ना। पड़ेगा। हाँ। गम आएंगे, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आएंगी, लेकिन उनसे फाइट करके लेकिन खुश रहना कुछ है, खुराक छोड़ना में भी तो नहीं तुमने है। रखा होगा कुछ अपना, क्या तुम कभी मोटी नहीं हुई हो, लाइक हमेशा मेंटेन? खुराक में मैंने देखें आफ्टर 30-35 कहते हैं वैसे ही 2 मील्स अ डे आप लोग करें। ये Okay. 3-4 मील्स वाला नहीं है। तो मैं हाँ। क्या करती हूँ, मॉर्निंग अच्छा सा नाश्ता किया, हाँ। दोपहर में खाया, फिर मैं 7 बजे के बाद मैं बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा, खाती तुम पीती, early dinner कुछ कर भी लो। नहीं, अर्ली डिनर। ठीक है। तो वो मेरे पूरे सिस्टम को ना बहुत हाँ। अच्छे से रखता है। हाँ। मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है कि मैं सुबह उठूँ, ये हाँ। बहुत अच्छा मेरा एक सिस्टम, एक रूटीन हाँ। बन चुका है। और मैं खाती सब हूँ, मीठा हाँ। भी है, रोटी भी है, कार्ब्स भी, चावल भी, हर चीज़ मैंने कभी भी परहेज नहीं हाँ। किया किसी चीज़ से, बट कम खाएं। कम खाएं, कम बस खाएं। आप सब तुम कुछ भी मुझे खाएं। बताओ कि तुम लाइक अभी तो तुम्हारी माशाल्लाह बहुत यंग एज है और अभी जो भी ग्लो है तुम्हारी स्किन पे या बाल, वो नेचुरल है अल्लाह की तरफ से, जैसे हर बच्ची को मिलती है। मगर तुम क्या अपना कुछ ख्याल रखती हो? बिल्कुल मैं ख्याल रखती हूँ अपना। मैं खाने में भी बहुत ख्याल रखती हूँ, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती क्योंकि उससे मुझे एक्नी हो जाती तुम है। वो नहीं खाती मिर्चों वाले स्लिम चिप्स? नहीं, मैं वो नहीं खाती। ओह। नहीं, इसको वैसे हमारे मैंने देखा ज़माने नहीं में है। है ना? नहीं, अभी भी है बहन, मेरी बेटी तो इतनी मिर्चों वाली चीजें खाती है। हाँ, मेरी सिस्टर बहुत मिर्च वाली खाती है, उसकी रेमन, एक्नी पता लगनी नहीं रहती कोई है नूडल्स मुंह आते पे। मेरी हैं। अपनी बहन ये लाहौर में रहती है, वो यहाँ से ये मंगवाती है स्लिम्स मिर्चों वाले। वही तो मैं कह लेकिन मैं रही कोई गंदी चीज़ें नहीं खाती। कैसे अच्छा, तुम कोई गंदी नहीं, और आप से पूछे, मैं सेट हाँ, पे भी नहीं, कोई ऐसी बिल्कुल चीज़ें नहीं, मंगवाती हूँ, बहुत बिल्कुल हेल्दी डाइट रखती हूँ। सुबह मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स अम्मी काट के रख देती हैं, फ्रूट्स तो वो मैं लेके चली जाती हूँ और मैं दूध पी के घर से निकल जाती हूँ। अच्छा, फिर दूध पीती हो अभी दूध भी? पीती हूँ सुबह उठ के, फिर उसके बाद पता नहीं खाती हूँ। टीनेज लड़कियां दूध पीना क्यों छोड़ देती हैं? उन्हें नहीं, सुबह मैं आ रही पसंद होती है। है। हाँ, ही खा रही है। नहीं, वो मम्मा ले आती हैं, माइलो ले आती हैं, कुछ भी ले आती हैं, हम डाल के उसके अंदर वो पी लेते हैं। ओके। फिर उसके बाद मैं वो अपना
फ्रूट्स खा लेती हूँ मैं, ये मेरा ब्रेकफास्ट रोज तुम फ्रूट जरूर खाती हो? ज़रूर खाती हूँ, कुछ ना कुछ मम्मा काट के रखती हैं कि तुम ले जाओ, उसको खाती रहना रास्ते में। फिर उसके बाद मैं लंच करती हूँ, प्रॉपर अपना लंच। फिर हाँ, डिनर का ये इन्होंने ठीक है कि मैं 8 बजे के बाद मैं भी कुछ नहीं खाती। तुम भी नहीं खाती? मैं भी नहीं खाती। वेरी गुड, माय गॉड। मैं अपने कोई रिफ्रेशमेंट मंगवा लेती क्या हूँ अच्छी करती हो? सी। मेकअप सही से प्रॉपर उतार के और सोती चाहे हो कि मुझे नहीं? मैं बेहोशी की नींद में भी हूँ लेकिन मैं उठकर अपना मेकअप जरूर वाइप करके सोती हूँ। यार, कभी अच्छी मेकअप गुड गर्ल है यार, वेरी गुड। वेरी नाइस। और क्योंकि अगर मैं कभी जब मैं स्टार्ट में थी मेरा करियर और मैं बहुत थकी हुई आती थी, तो मैं एक बार सिर्फ ऐसा हुआ है, एक बार का सबक मेरे लिए काफी था कि मेरे मुंह पे छोटी छोटी एक्नी आ गई थी। हाँ, छोटी-छोटी मिलिया सी कहते जो हैं ना थी। उससे, हाँ, मिलिया। तो वो मैं जब सुबह उठी तो मैंने कहा इसको क्या करूँ मैं। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि मेकअप पूरी रात मुंह पे था, आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाई। तो मैं जब कभी मैं बेहोशी भी होती हूँ, मैं बोलती नहीं मुझे मेकअप वाइप जरूर करना है। ओ ग्रेट ग्रेट। ये मेरा होता है। और पानी बहुत पीती हूँ, बहुत पीती हूँ, कोशिश करती हूँ पानी। इस एज में बच्चियां पानी नहीं पीती। पीती। सारी माओ को यही शिकायत है, बच्चियां पानी नहीं पीती। पता नहीं क्यों उनको प्यास ही नहीं लगती यार। क्या हमें भी नहीं लगता, पानी की इम्पोर्टेंस नहीं समझते वो लोग। उल्टी आने लग हाँ। जाती है, कहाँ पानी पीते हैं। हाँ बिल्कुल। ये प्रॉब्लम। हिफ्सा क्या करती है अपनी जिंदगी में? अपने साथ बस मोबाइल पे लगी रहती है रात भर। मोबाइल पे नहीं लगी है। तो क्या करती हो तुम? ख्याल नहीं करती अपना? एक्ने मेरी इस वजह से हुई थी क्योंकि मैंने स्टडी पे जब शुरू में हुई तब मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जोर से थोड़ा सा बोलो। जब मेरे शुरू में हुई थी ना एक्ने, एक हुई थी, लेकिन मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने बताया ना कि मेकअप रिमूव करके सोती है, मैं मेकअप रिमूव करके नहीं सोती। तो तुम पूरा मेकअप करके कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हो? जैसे हम कभी शादी से आए ओह। और थके हुए हैं तो हमें ऐसे ही सो जाती थी। तो उसमें मेरी एक्नी होने लगी। जब एक्नी हुई तो जैसे यही पिंपल्स है ना, तो मैं उसको फाड़ देती थी। तो मजा आता था? एक आपको बहुत satisfaction मिलती दाने फोड़ने में। फिर क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अजीब से लगते थे, मैं फाड़ देती थी। तो वो जो जिसका गंद वो था ना, फिर वो सारा फैलता रहा। तो इस वजह से मेरे पूरे चेहरे पे। और खाती पीती क्या हो बेटा? वो मिर्चों वाले चिप्स खाती हो? छोले, बन कबाब, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो ठेले से लेके, है ना? बाहर का खाना तो बाहर का खाना बाहर मतलब का फर्स्ट क्लास, जबान का चटखारा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये कोल्ड ड्रिंक नजर आ रही है। लेकिन कभी कभी ठेले का अच्छा लगता है। अब कभी कभी सही है, कभी मजे का अगर लगता है। रोज हो कि चलो मिर्ची डाल के ऊपर खाएं। देखिए कभी कभार अच्छा है। मैं ना सेंस बताऊं कि मेरी बहुत हेल्दी और क्लीन ईटिंग की आदत है। मैं अगर कभी कभार ये खा लूं ना तो मेरा सिस्टम उसको खुद निकाल के बाहर फेंक देता है। एडजस्ट नहीं कर टिकता नहीं ना पेट में माशाल्लाह। एक दो दिन तो मोशन लगते हैं और वो अच्छे के लिए होते हैं। क्योंकि एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है कि वो अपने दाने फोड़ रही होती हैं बैठ के ना, उसी से जो बाल पिन नहीं होती है उसके पीछे से फोड़ रही। मैं बोलती क्यों कर रहे हो? हमारे तो अम्मी इतना स्ट्रिक्टली मना करती थी कि अगर दाने निकले उसको हाथ भी नहीं लगाना, हाथ भी नहीं। पूरा लिक्विड आपका फैल जाए। नहीं, उसके जो पिगमेंटेशन जब हम दाना फोड़ते हैं ना, तो जो एक्नी स्कार है ना, उसका पिगमेंटेशन विदाउट लेजर या आपके एस्थेटिक ट्रीटमेंट के बगैर नहीं जाता नहीं है, फुट्टे हुए बहुत डीप होता है। धब्बे पड़ जाते। और दाने आने की एक और वजह ये कि आपका पेट ठीक नहीं। अच्छा तुम आपका मुझे बताओ, liver सोती हो ज्यादा कि नहीं सोती? नहीं, इतना नहीं सोचती। इतना नहीं सोती यार। जवानी की नींद तो सबसे ज्यादा अच्छी नींद। हाँ, सोती सोते क्यों नहीं रहते। सोती? नींद पूरी नेटफ्लिक्स नहीं देखती रहती करती? होगी रात भर। क्या करती हो? कुछ नहीं करती। स्टडी भी वो थी, अभी हाँ। मैट्रिक कंप्लीट किया है, स्टडी था। पढ़ाई में लगी रहती थी पढ़ाई। और इसके अलावा फिर मोबाइल में लगी रहती हो। ये तुम अपनी नींद कितनी पूरी करती हो? मैं तो प्रॉपर, मैं जैसे ही घर जाती हूँ मेरा एक काम होता है मेकअप वाइप करना, नमाज पढ़ना और सो जाना। हाँ फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, जो कॉल टाइम होता है सुबह का 9 बजे या 10 बजे, तो मैं उठ जाती हूँ आधा घंटा पहले। यानी कि तुम्हारी लाइफ डिसिप्लिन है, क्योंकि मेरी मम्मा ने हमेशा से हम लोग को ना बड़ा डिसिप्लिन रूटीन में रखा। तो हम लोग को कभी आदत ही नहीं हुई कि हम लेट नाइट जागें या देर से सुबह उठ रहे हो। बहुत प्रॉपर रखा है, तो हम लोग को उसकी आदत पड़ चुकी है। ओके गुड गुड। सो ये सारी अम्माओं का भी बड़ा कसूर होता है। अगर हम शुरू दिन से ही शायद बच्चों को डिसिप्लिन करें, वो वाली बात है, तो फिर वो करेंगे अपने आप से। उनको प्रैक्टिस हो जाएगी उसी की, तो वो उससे हाँ। जान नहीं छुड़ा सकते। हाँ हाँ। जब मेरी आंखें ही बंद हो रही होंगी तो मैं क्या मूवी देखूंगी, क्या कर रही होंगी? मुझे तो है ही कि मुझे बैग चाहिए खा के सो जाओ बस। अच्छा एक जो बात मैंने देखी कि आप तीनों की डाइट में आप लोग कहते हैं फ्रूट है, बिल्कुल है। बेबी फ्रूट खाती है, तीनों एज ग्रुप में फ्रूट हमें नजर आ रहा है। सीजन बिना हर कोई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्रूट बहुत महंगा है। उसके नहीं निदा, ऐसी बात नहीं तरबूज तो महंगा है। नहीं। हमारे यहाँ मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर फल है। हर फल है। हाँ। और कैटेगरी के हिसाब से हर प्राइस में मिल रहा है। हाँ। सब खा सकते हैं।
हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मैं कह रही afford हूँ हम नहीं लोग कर तो बहुत सकते। लकी हैं कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने इतना अच्छा फ्रूट दिया है और इतना सस्ता है। बाहर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा मैडम, मैं इस बात को और एक पाकिस्तानी औरत की तरह लेकर आ जाती हूँ। अगर मैं एक फ्रूट का पैसे देखूँ, एक तरबूज की कीमत एक छोटी प्लेट तरबूज से अगर मैं कंपेयर करती हूँ, नहीं, एक छोटी प्लेट तरबूज से मैं कंपेयर करती हूँ पैटीज, समोसे या पिज्ज़ा या बर्गर को, अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करती हूँ, तो हम पाकिस्तानी यहाँ भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा फल लेके वो खा लें। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाह रही आज, ठीक है। मैंने रास्ते में चलते चलते बेकरी पे गाड़ी नहीं रोकी, फल की रेडी पे रोकी। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की भी बात नहीं करती, फल की रेडी पे गाड़ी रोकी, एप्पल्स ले लिए, वॉश किए, मेरे पास पानी पड़ा हुआ है, केला ले लिया। केले को तो कुछ लोग धोते भी हैं, मैं भी धोती हूँ, खैर हाँ, फिर छील के खाती हूँ। चलें, एप्पल ले लिए, उसको वॉश किया, गाड़ी चला रही हूँ, एप्पल खा लिया और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई। बेकरी पे नहीं रुकी। इस वक्त तरबूज 40 रुपए अफोर्डेबल है, आप और कर सकते अफोर्डेबल है। मैं पिज्ज़ा खरीदती तो शायद मुझे भी वो बेकरी पे 150-200 रुपए का मिलता, सेब 200 रुपए के शायद इतने सारे मिल जाएंगे। और वो जो बर्गर आता है अंडे वाला, वो तो बहुत ही, वो कितने का हो, वो भी इतने का ही होता है जितने का 1 किलो तरबूज पड़ेगा। 80 रुपए का होता है ना अंडे वाला बर्गर, और 2 सेब, 2 सेब में भी पेट भर जाएगा, अंडे वाला बर्गर में भी भरेगा। बड़ा दिल चाह रहा है अंडे वाला PCHS वाला ना। तो अंडे वाला बर्गर आपको वो फायदा नहीं देगा जितना 2 सेब आपको फायदा देंगे। इस तरीके से आपको अपने बजट को मैनेज करना है। फायदा तो तब सोचेंगे जब अपना ख्याल रखें। यार है ना, फ्रूट की डाइट जो आप बताना जी चाह रही, क्योंकि जनरली मैं चाहती हूँ कि लोग डाइट भी सीख लें आज, और कंपैरिजन भी हमने आपको करके दिखा दिया कि क्या है जो इनकी ज़िंदगी में है और क्या है जो इनकी ज़िंदगी में नहीं है, क्या डिफरेंस है। बाकी सारे उसकी बात छोड़ देंगे, दुख है, गम है, वो सबकी ज़िंदगी में अलग किस्म के शोबिज़ वाले जाते रहते हैं। दिखाते नहीं है। हम लोगों की ज़िंदगी में भी होते हैं, सब कुछ होता है। और किसी के पता चल जाए तो पता चल जाए, वरना हम लोग दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। किसी की भी लाइफ स्ट्रेट नहीं है, आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, हमें कोई और प्रॉब्लम होगी, मगर उसे टैकल कैसे करना है। और बहुत सारे लोग कर लेते हैं, आम आवाम भी कर लेते हैं, हाँ बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने आम आवाम में भी खवातीन को देखा करती हैं। मतलब मेरे घर की काम करने वाली मेड जिसके 9 बच्चे, शी इज लाइक स्लिम एंड ट्रिम, बिल्कुल मेरी वाली तो अपनी, उसके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है भाई, हो जाता है। मैंने तो अच्छी खुराक ली है, वो तो ऐसी फुर्ती से काम करती है। उनका तुम्हारे 2 बच्चे हुए, तुम्हारा पेट किधर है? नो पेट। सो मैंने एक जो गरीब घराने की औरत है उसको भी देखा है, उसने अपना ख्याल कैसे किया है, वो बच्चों को भी खिलाती रही साथ और खुद भी खा रही है, एक्टिव रही सारी जिंदगी, पानी पी रही है, तो मतलब चल रही है, कितनी कितनी दूर मील वो चलती है, वॉक करती है, उसका हम तो नहीं करते। पाला उसने ना, इसीलिए वो इस तो तरह अगर आप कहेंगे कि निदा आपने तो यहाँ ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जो काम करके खुद कमाते हैं तो अपने ऊपर लगाते हैं, इन लोगों को तो नहीं, तो मैं आपको सिर्फ मैं आपके घर की हेल्प की मिसाल दूंगी कि वो कितनी मेहनती है, वो 9 बच्चे भी पैदा करती है, वो आपके घर का काम भी करती है नॉन स्टॉप, माशाल्लाह कितने घरों में काम करती है, अर्न करती है, मियाँ भी नशे ही होते हैं उसके, मगर आप उसकी स्किन देखें, मगर आप उसके बाल देखें, बिल्कुल ऐसे कैसे ख्याल करती है, तो आप ये बहाना कर नहीं सकते। सो आइए हम आपकी फ्रूट डाइट की तरफ चलते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं क्या? अभी ब्रेक तो नहीं है ना? हाँ, मुझे बोले, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ब्रेक है? कितना टाइम है? मैं ब्रेक के बाद आके डाइट सिखा दूँ, मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है। ओके, सो ब्रेक के बाद आके हम आपको फ्रूट डाइट बता रहे हैं, हम लोगों को सबसे पहले फ्रूट डाइट की बात करें, और इस क्या है जरा पहले से जरा बता दें। फ्रूट डाइट में ये है कि फ्रूट और वेजिटेबल के साथ हमें डाइट कैसे करनी है, बिल्कुल घरेलू औरत। पूरे मैंगो आ गए, और कुछ ऐसी हमारे पास एज फैक्टर ऐसा होता है कि वो आम खाए बगैर नहीं रहते, और फिर कहते हैं कि आम खाया और वजन बढ़ बस आप हेडिंग बताएं ना कि आप आम खाने से वजन नहीं बढ़ता। आम कैसे खाने हैं, पूरे दिन में कितने आम खा सकते हैं और किस तरीके से खाएंगे। अच्छा, हम फ्रूट डाइट बता रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आप आज ये देख रहे हैं कि हम कुछ खवातीन जिन्होंने शायद लेट ही सही लेकिन अपने आप से प्यार करना शायद सीख ही लिया, वो हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप देर आए दुरुस्त आए और अपने आप से प्यार करें। उसके लिए सबसे पहले अपना
जो ज़्यादा वज़न है, जो आपने पहाड़ बिरयानी के और बेकरी आइटम्स और पुलाव के मतलब लाइक बना बना के बच्चों का बचा हुआ बच्चों का बचा हुआ खाना, डिप्रेशन में मीठा खाना, ये आपने वज़न बढ़ाया हुआ है ना। देखिए आप वज़न भी कम कर लेंगी ना, मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा डिप्रेशन वैसे ही कम हो जाए। तो चले ही ना, चलते हैं हम, वजन तो कम करवाएं, थोड़ा बहुत डाइट तो दें ना, कुछ तो काम करें, कम करेंगे, खूबसूरत लगेंगे, खुश रहेंगे तो फिर अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल अच्छा लगेगा। पुरानी हमारी जो शादी से पहले का वो जो जोड़ा अगर फिट आ गया तो वो तो फिर खुशी की तो कोई खुशी की इंतहा नहीं होती है। फिर आपस में बहनों को, खालाओं को, पप्पियों को शेयर करते हैं ना एग्जैक्टली। सो आप अपनी तस्वीरें सबके साथ शेयर कर सकें और इस करीबी शादी में आप सबसे प्यारी नजर आए, ये हम चाहते हैं। जी बताइए। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी जो सीनियर, हम एज को छोड़ते हैं, जिसको भी ये कोई भी डाइट करनी हो ना वो ये करे, ठीक है ना। मैंगो सीजन में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैंगो के बारे में ये मिथ है कि मैंगो खाने से हम मोटे हो जाएंगे। सही है। होते हैं, कैसे होते हैं? क्या मैंगो में फैट है? मैंगो में फैट नहीं है निदा। मैंगो में अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ फाइबर है, पोटेशियम है। मैंगो डायबिटीज के पेशेंट भी खा सकते हैं, हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक खा सकते हैं। अच्छा, मिकदार है। दोपहर के वक्त तक खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में खाएं, बेस्ट टाइम है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए मैंगो खाने का वक्त सुबह का नाश्ता। डाइट की तरफ भी चलते हैं, साथ बताएं कि डाइट में क्या है। अब हो गया मैंगो डाइट से स्टार्ट करते हैं। सुबह नाश्ते में हमने एक खा लिया, मीडियम साइज का मैंगो खा लिया। आपने इसको चॉप किया, इसको पीसेस कर लिए, या इसको फांके खा ली, या इसका एक बड़ा आसान सा हल बताती हूँ। इसकी फांके रात को करी, फ्रीजर में रख दिया, इसको चिल्ड कर दिया। चिल्ड करने के बाद आ जाए और क्या, हाँ इसको आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मुझे भी पतला होना है ना, मैं भी अच्छा, इसको चिल्ड कर दिया। चिल्ड करने के बाद इसको जब ये बर्फ की क्यूब्स की तरह सुबह सुबह निकलेगा, इसको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, इसका शेक सा बन गया। इसमें ना दूध डाला, ना चीनी डाला, मिल्क वगैरह नहीं डाल सकते, स्किम्ड मिल्क ना डालें। इसकी भी वजह है, अगर आपको मोटा नहीं होना, वेट कम करना है, पानी डलेगा। मीठा ये अपना होता है, मैंगो जूस बन गया। आराम से सुबह नाश्ते में पिया। नाश्ते में पीने के बाद इसके बाद चाय कौन सी पीनी है? दारचीनी वाली ग्रीन टी पीनी है। तो जो अगर वजन, जो ये कहते हैं ना कि ग्लूकोज लेवल मैंगो खाने से एकदम बढ़ गया, ठीक है ना, बीपी शूट कर रहा है कुछ, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप रिलैक्स रहेंगे दोपहर के। दालचीनी की चाय पी लें, दालचीनी और ग्रीन टी। सुनो, मैं हमारे घर में सुबह में दालचीनी और लौंग की चाय बनती है, बहुत अच्छी बनती है। बगैर ट्राई कीजिए। नो दूध के दूध के साथ, ये वाली चाय दूध के साथ है, दूध के साथ। ये वाली सिर्फ कहवा है, ये सिर्फ दालचीनी और ग्रीन टी का कहवा, मतलब लाइक ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी के अंदर दालचीनी। ओके, अब इसके साथ दोपहर में क्या खाना है? अब दोपहर में मैंने ली है जौ के आटे की रोटी और दही, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। दही और रोटी खाएंगे। देखिए, अब हमने कैलोरी को बैलेंस करना है ताकि पेट भी भरना है। एक घरेलू औरत है, बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने ये बड़ी इकोनॉमिकल डाइट बनाई। जौ के आटे की रोटी और दही का 1 कप हो गया। अब इसके साथ कड़ी पत्ता और अदरक की चाय लेनी है। अच्छा, चाय डिफरेंट चाय बता रही हूँ ताकि ये डाइजेस्ट। अच्छा, ये रोटी किसके साथ खाएंगे? दही के साथ। दही के साथ, दही सालन वालन नहीं? कोई सालन नहीं। ये डाइट है ना यार? ये डाइट है ना, वेट कम करना है ना, शादियों तक अच्छा लगना है। कितने दिन की डाइट है ये? तकरीबन 15 से 20 दिन आप आराम से करें। निदा आम मिल रहे हैं ना, आम मिल रहे हैं ना। अच्छा, मैंगो खाएं। ये मैंगो पहले बताएं नहीं, 15 दिन में कितना वजन कम हो जाएगा? 15 दिन में आराम से 3 किलो वजन कम हो जाएगा। 3 किलो वजन की खातिर 3 किलो वैसे कम हो जाएगा। तो मुंह तो बंद हो रहा है ना इसमें, और आम मिल रहे हैं। अच्छा यार, और नाश्ता हो गया, एक आम, ठीक है, फिर दोपहर का खाना हो गया, जौ की रोटी और दही, बस, ठीक है। और बाकी चाय जो है वो अभी दालचीनी वाली चाय सुबह हो गई, और दोपहर में हो गई कड़ी पत्ता और अदरक की चाय, नॉर्मल चाय, नॉर्मल कहवा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद शाम को आपने फिर एक आम खा लेना है। अच्छा, क्योंकि आपने आम, ये मेरी रिक्वायरमेंट है मेरी पब्लिक की, कि आम वाली डाइट बताएं कि आम खाएं और मोटे ना हो। अच्छा, उनको आम खाना है। फिर शाम में आम स्नैक के तौर पर खाएं, स्नैक के तौर पे खाएं, ताकि एक आम किसी भी तरह फ्रोजन करके खाएं, चीनी नहीं मिलानी
उसमें। हाँ। पानी मिला सकते हैं आप, नहीं मिला उसको सकते। दूध नहीं मिलाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, अगर बहुत दूध मिलाने का दिल कर रहा है, मिल्क शेक पीना है, पाउडर मिल्क मिलाएंगे 1 टीस्पून। वो जो चाय में डलता है, चाय वाला पाउडर मिल्क किसी भी ब्रांड का लेके 1 टीस्पून मिला ठीक सकते है। हैं। मैं फ्रेश मिल्क नहीं दे रही क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंटिफिक वो रीजन फिर है। उनको ठीक है ना, समझ वो नहीं समझ नहीं आएंगे। ठीक है, अब रात को क्या करना है भाई, रात को अब फिर भूख लग रही है, अब मेरे पास है जौ का दलिया। 3 चम्मच जौ का दलिया लेना है। हाँ। इसको पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद घर में जो बने हुए जो मसाले होते हैं हमारे, हाँ। नमक आ गया, लाल मिर्च आ गई, हल्दी आ गई, अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, टमाटर का पेस्ट आ गया, थोड़ा सा प्याज का पेस्ट आ गया, लाल वाली तेल वाली प्याज ही नॉर्मल, ठीक है ना, उसको डाल के इसको उबाल लिया। पतला सा दलिया बन गया, सूप नुमा दलिया बन गया, पतला वाला, उसको पी लिया। और रात को 8 से 9 बजे के बाद खाना नहीं खाना, 8 बजे तक फिनिश कर देना है। जी बिल्कुल। मियाँ को कहती हूँ, सुन रहे हो तुम, जो तुम 12 और 11 बजे के दरमियान खाना। बिल्कुल है। और वो बेचारे रात तो आपको को वेट कर रहे होते हैं यार। सोते वक्त ये जो है ना तुखमलंगा, बड़े आसानी से, ये कोई चिया सीड नहीं है, बड़े आसानी से पाकिस्तान भी में है। मिलने वाला मैं सुबह में सस्ता पीती सा। हूँ। हाँ, ये तुखमलंगा है, इसको रात को भिगो दें और रात को 1 चम्मच पी के सो जाएं, क्योंकि हम ये आम खा रहे नहीं हैं ना। रात को भिगोए तो रात को तो हाँ, फूलेगी नहीं। नहीं नहीं, फौरन फूल जाती है। चिया सीड नहीं फूलती। अच्छा, चिया सीड ये उसी वक्त भिगोएंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर ये 1 चम्मच पानी में डाल के। 1 चम्मच इससे पानी क्या में। फायदा होगा? पी कि के आपको दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन नहीं सोने। होगा। शुगर लेवल जो सुने, 2 आम खा रहे दिन में कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा? नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा आप मीट और ये सब कुछ नहीं खा रहे ना, अच्छा। तो जो भी आपने खाया है वो दूसरे दिन बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा। वजन बढ़ना क्या, वजन कम हो जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए डाइट है जो कहेंगे यार अभी तो आते हैं आम का सीजन आया, हम डाइट पे चले जाए। ये बेसिकली उन लोगों के उन लिए। लोगों के कि जिनको आम का फ्लेवर लेना है और डाइट भी करनी है, पतला भी होना है। अब सेकंड डाइट क्या है आपके सेकंड डाइट है वाटरमेलन और वेजिटेबल की डाइट। पास? ओके, ये बड़ी दूसरा option भी है हमारे रंगीन किस्म की कलरफुल सी डाइट है कि बड़ी अच्छी हेल्दी डाइट है, ठीक और है। इससे भी वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ये खासकर जो टीनेज लड़कियां हैं जिनको आम का वैसे कोई इतना वो होती है ना, वो कहती है आम इज नॉट अ फैंसी थिंग, हम मुझे नहीं भी आम खाते। का कोई शौक नहीं। तो हाँ। वाकई? हाँ, मैं कोई आम हाय। मैं फालसे के बगैर नहीं रह सकती, पर मुझे आम आई डोंट लव। बिल्कुल। तो तो खा लिया तो खा लिया। हाँ, ये वाली डाइट कुछ ऐसा लगता है मेरे हिसाब की भी है, मुझे भी बहुत पसंद है इस तरह की डाइट। वाटरमेलन, आई लव वाटरमेलन। आई डोंट लाइक वाटरमेलन। I love watermelon. मुझे खट्टे खट्टे फ्रूट्स चलो पसंद दूर है। होके खड़ी। चलें जी, ये इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये वाटरमेलन मैंने इसका डाइट का रेड डाइट वाटरमेलन डाइट नाम रखा, लेकिन इसकी शुरुआत जो मैं करूंगी वो बीटरूट के जूस से करूंगी। ठीक है ना, चुकंदर। सुबह, हाँ सुबह हम पियेंगे। इसमें बीटरूट 1 चुकंदर ले लेंगे, 1 चुकंदर के साथ में 1 पीस अदरक का ले कितना लो। बड़ा, इतना नहीं बड़ा नहीं piece? नहीं नहीं, हाय। आई मीन मैं छोटा करके दिखा रही हूँ, हाँ, ठीक है ना? वो लोग यानी इतना ही डाल लेंगे फिर। चले, इसमें हम चीजें जमा करते हैं। ठीक कि है। कितना जूस में डलेगा। हाँ, ठीक है, मैं बाद में दिखाऊंगी इस सही। ओके, एक हमने इतना बड़ा चुकंदर एक ले लिया, छिलका उतार के। बिल्कुल, धो छिलका के उतार के आराम से ले लिया। हाँ, अब हम इसका जूस बना रहे हैं। हाँ, जूस बना। ठीक है, ये हमने अदरक ले लिया, इतना बड़ा टुकड़ा। इतना अदरक ले लिया। ठीक है ना। ये हमने लिए कुछ पत्ते पुदीने के। पुदीने के आ गए। ये इतना आपके लिवर को डिटॉक्स कर देगा कि जो अभी हमारे पास बच्ची बैठी हुई थी ना जिसके दाने भी इतने हो रहे हाँ। थे, अगर इस तरह की लड़कियां जिसके मुंह पे दाने हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ये जूस 15 दिन तक इस्तेमाल करना शुरू करेंगी ना, तो स्किन इतनी ग्लो कर जाएगी और दाने वाने सब क्लीन। मेरे ख्याल से इस डाइट से आप वैसे ही आपका स्किन बहुत ग्लो स्किन बहुत अच्छी। और ये आधा खीरा इसमें डाल ये देंगे। खीरा। आधा खीरा डाल ठीक देंगे, है। ठीक है ना। तो ये हम इसका जूस बना देंगे। पहले इसका जूस बना लेंगे, छिलका उतार देंगे खीरे ठीक का है। ना, उतार दो। नहीं नहीं, बस अब टाइम छिलका उतार देंगे। जब हाँ। ये जूस बन जाएगा तो इसमें आधा टीस्पून लेमन जूस डाल दें। ये सुबह जूस आपको पिला रही हैं? सुबह नाश्ते निहार से मुंह। पहले निहार मुंह। ये समझे ये आपका आधा तो नाश्ता इसी में ही हो गया। ठीक है। ये आपका नाश्ता हो गया। नाश्ते की आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। आपको भूख लगेगी, आप 1 फाँक इसके साथ वाटरमेलन खा लेंगे। ठीक है। इतना हो जाएगा, नाश्ता हो गया आपका। ये पतला हाँ, कितना लीजिए।
ना इसमें तो 4 बाइट में खत्म। हाँ, 4 बाइट और में यासिर तो 2 बाइट में खत्म आपको कर देगा। पता है कि हम किसी जब फॉरेन कंट्री के ट्रिप पर होते हैं, अभी तक कोई रोटी शोटी नहीं गई। इतना बड़ा मुंह है उसका। अभी रोटी मर्दों का शोटी मुंह नहीं बड़ा आ रही होता है। जब फ्रूट होते हैं ना साथ में, जब साथ में फ्रूट होते हैं तो रोटी नहीं होती है, क्योंकि हम 2 कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं मिलाते। हाँ अच्छा, अब क्या करें? नंबर 2 पर आते हैं हम, दोपहर के वक्त आते हैं। ये रही दोपहर के वक्त क्या खिला रही हैं? खूबसूरत सी वेजिटेबल्स। ओह ठीक है ना? अब ये कॉर्न्स है, मटर है, और ये कौन सी बीन्स कहते हैं इसको? ये लोबिया जो होती है, ये नहीं लोबिया नहीं, फ्रेंच इसको बीन्स, फ्रेंच बीन्स, और फ्रेंच उर्दू में क्या कहेंगे? फली, फली। सेम की फली? नहीं नहीं, सेम की दूसरी सेम की अलग होती है। भाई ये देख लो शक्ल, अब हमें उतना हमें नहीं ग्वार की पता। फली। पता नहीं गवार है क्या है, लेकिन ये शक्ल देख लो ताकि आप जाओ। बस फली। ग्वार पक्का? ग्वार सही कहा। वैसे एक शोरबा करने का यार ग्वार की तो थोड़ी सी चपटी होती है, चपटी वो नहीं सेम है। होती है। सेम की ये बॉयल होने के बाद ठीक कह है। रहे हैं कि ये लोग थोड़ी सी। ये अच्छा अच्छा, अब ये ले ली सब्जी, मटर है, सब्जी ले ली। कॉर्न है, गाजर है, ये तो अच्छा फ्रोजन ले जो ली है, क्या करें? अवेलेबल है। अब जो अगर हमें season हमारा में दिल नहीं available चाह रहा है। काटने का फ्रोजन मैंने यहाँ रखा है ये कि जो हमारे पास सीजन में अवेलेबल है। हाँ। फ्रोजन मैं इसलिए इतनी एडवाइस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत फैंसी चीज़ों के पर हम कभी भी नहीं नहीं जाते। पड़े, जो हमारे क्लाइमेट में मौजूद है, जो इस वक्त मिलती है, जो सीजनल है, हाँ। जो सीजनल और रीजनल, ठीक कि है। जो मिलता है आसानी से आप लें, चॉप करें, स्टीम करें उसको, आई रोटी आई। और थोड़ी सी है ना, ये steam किया है? ये स्टीम है, ये फ्राई नहीं हुई? ये फ्राई नहीं हुई, अच्छा ये steam इतना है। बोल हम खा सकते हैं पूरा? इतना, ये पूरे दिन का बोल है। अच्छा मैंने कहा इतना तो मैं तो खा नहीं सकूँ, पेट भर जाए। ये डिनर भी है, ये लंच भी है, ये अच्छा फिर आगे बताएं ये दोपहर का। डिनर भी है, ये लंच भी है। अब पूरे दिन में 1 रोटी अलाउड है। ये रोटी आपको- किसकी है? नॉर्मल ये वाली जौ रोटी के आटे की रोटी है। जौ के आटे का वो इसकी जौ शक्ल चल रहा है। इसीलिए हो रही है, ये अच्छा, जौ ठीक। चल रहा है। ठीक है। हमारे पास वीट नहीं है इसका। अच्छा, ठीक है। ये जौ की रोटी है। आपकी ये चॉइस है, ये मेरे क्लाइंट की चॉइस है कि ये दोपहर में लेंगी या रात में लेंगी। अच्छा रोटी ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ कि दोपहर में ले लें, इस वक्त, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऐसा ग्रेन की शक्ल में नहीं दिया हुआ, तो मैं ये रेफर करूंगी कि दोपहर में रोटी लें ठीक है। और इसका हाफ पोर्शन दोपहर में ले लें। ये ठीक है बिल्कुल ना? फीका है, इसमें नहीं, कुछ नहीं, नमक वमक डाल लें अपनी कुछ? मर्जी से नमक डालें। चाइनीज स्टाइल में इसको बनाना है तो जो डालना है आपको डालने, सालन की तरह बनाना है इसको सालन की तरह बना लें, जैसे बनाना है इसको बना लें। अच्छा इसमें आपके पूरे इसमें मीट नहीं है। अभी ये वाली मीट खत्म हो, नहीं हाँ, है। मीट नहीं है। मीट नहीं है। अच्छा अब ये दोपहर मैं का इसका आपने रीजन बता दिया, हम बताऊंगी आपको। कंफ्यूज ना हो जाए ना, बिल्कुल, है ना? ये दोपहर का बता हम दिया। दोपहर और वाला यही हम रात में खाएंगे। यही, हाय, हाय, इसका- how boring। इसमें पानी डालेंगे। खाना ये सारा। नहीं, no boring। अच्छा है। एंड्रियन वाली डाइट चाहिए मेरे को। बिल्कुल बोरिंग आपको नहीं पता है। निदा, जब मैं डाइट करती हूँ ना तो ये बहुत सारा ये खाना तो है। कुछ भी नहीं है, ये जब मैं जूस डाइट पीती करती हैं। हूँ, जब मैं अपने पे आ जाऊँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। चाहे मेरा दिल कितना ही कहे, लेकिन जो मुझे डाइटिशियन ने बोला हुआ है निदा ये करना, ये दोपहर में खाएं। और जब यासिर डाइट करता है वो मुझसे वो डाइट के खाने बनवाता है और जाके शूटिंग पे समोसे मंगा के खाते हैं। लोग तुम सोचो कीटो डाइट कर रहे थे, हम लोग दिल मोम कर दिया कर हाँ। रहे थे। हम खाना वाना बिरयानी आई, अब 1 चम्मच दे दो, वैसे तो डाइट कर रहा हूँ लेकिन हाँ। 1 चम्मच इसीलिए वो कम नहीं होता। यासिर कहते तुम्हें तो असर हो जाता डाइट का, ये पीछे पड़ गई उसके। समझ आ रही है अब? हाँ। मुझे समझ आ रही तो है। वो दिल को जो नहीं मारेगा ना, चीटिंग एक्चुअली वो जैसा है अच्छा लगता है, वो जैसा भी है अच्छा अब लगता आप वो ना करें ज़्यादा, कवर ना करें। है, अच्छा लगता है। अच्छा अब आपने दोपहर में रोटी दोपहर खाई, में रोटी रात खाई। में आपने फिर ये बचा हुआ खाया। रात में बचे हुए को आपने फ्लेवर चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालें, थोड़े से टमाटर और डालें, सूप की तरह बना के इसको ग्रेवी थोड़ी सी थिक कर लें। तो मैं आइडियाज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग बोर नहीं हो जाएं और सूप की तरह अच्छा, इसको तरबूज रात सिर्फ में- एक ही फाँक नहीं खानी नहीं थी? शाम में, अच्छा, शाम 2-3 शाम में खाती आपने है यार। 2 फाँके खा लें, क्योंकि शाम का वक्त ऐसा होता है कि 2 फाँके खाएंगी, 30 मिनट वॉक करेंगी। ये एक इतनी अच्छी टिप है कि 2 फाँके खा के आपने 30 मिनट सो मैं ये रिपीट करूँ, ये वाली वाटरमेलन डाइट जो है, इन्होंने सुबह कहा कि 1 फाँक खाएं, ठीक है, और जूस, निहारबू जूस पीना है, चुकंदर, अदरक, धनिया, धनिया पुदीना, पुदीना और खीरा और लेमन, ये इसका जूस पीना है जो डिटॉक्सिफाई करेगा।
ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि जब तक आपकी आंतें साफ नहीं होंगी ना, ये आपकी आंतों को साफ भी करेंगे, साफ तो नहीं आपको डाइट का असर ही नहीं होगा। कुछ भी नहीं असर होगा। अच्छा, ये जूस सब पी सकते हैं, जिन्हें वेट लूज करना है वो तो जरूर पिए, जिन्हें स्किन अच्छी करनी है वो भी पिए। अच्छा, मैं इसको रिपीट कर दूं है ना, ताकि लोग कंफ्यूज ना। सुबह नाश्ते में ये जूस पीने के बाद एक आपने फांक खा ली तरबूज की, दोपहर में आप आए इसकी आधी सब्जी आपने ली, चाहे तो आप साथ एक रोटी ले लें, एक ही रोटी पूरे दिन में खानी है, जौ की दिन में या रात में आपकी मर्जी, लेकिन शील प्रेफर दोपहर में। ये आपने खाया, अपना फ्लेवर बना के सब्जियां आपने स्टीम की हुई खाई, एंड देन शाम में 2 तरबूज की फांके खाई, ठीक है, एंड देन रात में ये बची हुई सब्जी जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी आधी दोपहर इसकी आधी रात, ये खा के बस का दैट्स इट। That's it. आपने ये हो गई रात में तरबूज हो गया आपका तरबूज डाइट फिनिश। कितने दिन करेंगे और कितना वजन कम होगा? 15 से 20 दिन करना है, आपका आराम से 3 किलो वजन कम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर नहीं कम हुआ आप करें, क्यों नहीं मेहनत होगा? करें, होगा क्यों नहीं बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। फिर आपका भी 20 दिन में आराम से 3 किलो वजन कम होगा। क्योंकि पता है क्या, हम क्या करते हैं, हम भूखे हो जाते हैं, हम हम खाना भूखे नहीं छोड़ होना जाते चाहिए, हैं, भूखा नहीं होना हमें ना टेक्निकलिटीज पता नहीं होती है, क्योंकि पढ़ी भी है, हाँ। सो ये बता रही है कौन सी चीज किसको काटेगी, कहाँ से क्या अब नहीं पता है, निकलेगा। आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया कि इसमें गोश्त, कोई अंडा, कोई कुछ भी प्रोटीन नहीं नहीं, है, हाँ। इसीलिए तो नहीं है कि इसके कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाए हुए। देखिए, जब हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मैं इसके साथ ग्रेन भी मिला रही हूँ तो वो भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब अगर मैंने प्रोटीन मिलाया ना तो मेरा मसल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वहां से फैट कहीं से मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो ये वो सारी weight losing डाइट combination के है। पीछे साइंस है, जो आप कहते हैं ना, हम साइंस खुद से कर बहुत लेंगे, ज्यादा। खुद नहीं कर सकते, क्योंकि So, diet आपकी में पूरी protein ही हिस्ट्री, खाना चाहिए। पूरी नहीं, मेडिसिन, खाना चाहिए। अरे, इनका एक शो चल रहा है, एक ब्रेक के बाद हम वापस मिलते हैं, ये आपस में लगे रहे, चलें लगे रहे मुन्ना भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको हिना जो है और हमें भी डिफरेंट डाइट्स बता रही हैं, जो आप 15 दिन तक करें, लेकिन आप अपना मनपसंद, यार 3 kg भी आपका कम हो जाएगा ना, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। 15 से 20 दिन। जैसे आपका 3 kg कम होता है, हम फर्क सब बोल रहे होते हैं कि यार कम लग रही है। बिल्कुल कम लगेगा, क्योंकि मेरी हाइट है, हाँ बिल्कुल तो ऐसे मुझे ही तो है। वेट लूज करने में बहुत टाइम लगता मेरा है। तो 1 kg भी कम होता है, 2 kg भी कम होता है, तो बहुत डिफरेंस और सबसे पहले आपका आने फेस पता चलता है, Face आपके पे फेस के पता कट चल रहा पता चलता है। हाँ हाँ, आपको चल रहा सो वो वाली चीज है, और जिसका जितना ज्यादा वजन होगा उसको उतना ही पता चलेगा। अच्छा, ये भी एक साइंस है कि जिसका जितना ज्यादा वजन होता है वो और उतनी गिरेगा। जल्दी वजन गिर रहा Yes. होता है, क्योंकि उसको इतना Fat ज़्यादा है ना। फैट ज्यादा है ना, तो बहुत जल्दी निकल रहा होता है। अच्छा, अच्छा, डाइट अब नंबर तीसरी 3, डाइट हम- ये भी फ्रूट और फ्रूट बेस ही है, क्योंकि इसको खरबूजा डाइट हमने नाम सुने दे कोई दिया। गोश्तखोरों के लिए भी रख लेती। नेक्स्ट टाइम रखेंगे, नेक्स्ट टाइम। है। वेजिटेरियन है सब, ये वेजिटेरियन है प्योर, क्योंकि अच्छा इसमें ये कि खरबूजा इसको हमने बेस बनाया है। इसका स्टार्टअप हम देंगे क्योंकि खरबूजा एक हाई शुगर, इसमें थोड़ी सी शुगर हाई होती है, लेकिन मैं फिर बताऊंगी कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। आप low इधर आ जाए glycemic- बीच में ताकि आराम से, नहीं उधर नहीं, ये हो ना किसी कोई कवर नहीं हो, अब आप मेरी जगह हाँ पे। जी। हाँ। अच्छा, खरबूजा डाइट है, इसके साथ साथ ये है एक लौकी ऐसी माशाल्लाह सब्जी इतनी अच्छी है कि ये हमारा वेट भी लॉस करेगी और हमारी इंसुलिन यानी डायबिटीज जिसको है ना उसको भी कम कर देगी। तो सुबह के वक्त हम पियेंगे लौकी का जूस, सिंपल करना है, बोल अगर अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बीच में करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया, मैंने लौकी और टिंडे का जूस, मैंने मुझे किसी ने ऐसे बताया, मैं सुबह निहार मुँह पीना शुरू हो गई। बहुत अच्छा। ठीक है, 5 दिन मैंने पिया। जब मैं शो करने यहाँ आती थी ना, तो मुझसे खड़ा नहीं हो जाता था, मेरी मैं इसकी बता शुगर रही हूँ। कमजोरी मेरी शुगर बहुत लो हो जाती, बहुत ज्यादा लो हो जाए। ये जिसकी शुगर नॉर्मल रहती है लाइक, या मेरी वैसे ही लो रहती थी, तो ये पीने से मेरी शुगर और लो हो जाती थी, और मेरे अंदर वो, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं होती थी। Energy सो मुझे एक दो को लोगों को मैंने बताया, तो कहने कि तुम ये क्या टिंडे और लौकी का जूस निहार मुँह पी रही हो, बेटा तुम्हारी वैसे ही शुगर लो रहती है, तुम और शुगर लो कर लेती हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप मुझे इसके बारे में बताइएगा कि वो लोग क्या करें। वो लोग जिनको अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो वो अगर एहतियात करना चाहें तो वो ना करें, लेकिन क्योंकि उसके फौरन ही बाद मैंने फ्रूट खिला रही हूँ ओके। तो वो मैं बैलेंस कर रही हूँ, उन्हें भूखा नहीं ओके, रख रही हूँ। ग्रेट। आप क्योंकि भूखा रहकर सिर्फ जूस पीकर आ जाती होंगी और इसके बाद ब्लैक कॉफी पीती अरे होंगी, भाई, बेहोश नहीं होते ड्रामों में। बिल्कुल। वो मैं होने वाली होती थी शो तो में, वो बेहोश। वही बात है ना कि अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना डाइट स्टार्ट नहीं हाँ। किया, वो एक टोटका सुन लिया और उस पर शुरू कर चली दिया, ये तो गई। पूरा कंप्लीट डाइट पैटर्न चल रहा है। ठीक है। तो ये एक बैलेंस जाएगा पूरा दिन। ओके, आपने कहा सुबह के वक्त
आप ये लौकी ले, लौकी आधी ये लौकी मीडियम साइज की ठीक थी, है। आधी ले ली, आधा खीरा ले लिया, इसको ओके। इसको पील कर लिया यानी छील छिलके लिया। उतार। आप इसका ब्लेंडर में जूस बनेगा दोनों का? ठीक है ना। हाँ, पानी और मिला के जूस पानी बनेगा। मिला के और इसमें लेमन डाल दिया। अल्लाह छुरी रख देना, मुझे डर लग रहा है कि गुस्सा ही ना देखे। अच्छा करते नहीं होता वसीम बदामी के साथ लाइव शो में, है ना, इसलिए मैं डर गई हूँ तब से। और इसमें आधा लेमन डाल दिया। हाँ। तो ये हमारा एक हो गया, ये जूस हमने प्री ब्रेकफास्ट पी लिया ठीक है ना, नाश्ते से पहले। अब नाश्ते पे हमारे पास क्या है, खरबूजा है। ठीक है। खरबूजा कितना हमने- खरबूजा खा सकते ये आधा इतना आप अरे आराम भाई से- अच्छा दे दिया खरबूजा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा वहाँ है। तो आपने इतनी लिफ्ट नहीं कराई, यहाँ भी एक दी। नहीं देखे ना, अच्छा नहीं दे वहाँ दिया। मैंने नहीं नहीं देखे ना, वहाँ मैंने क्योंकि चुकंदर और इसके साथ वो जो मैंने heavy। जूस दिया था ना, वो इतना हैवी था कि आपका पेट भर गया। चुकंदर के अंदर इतना फाइबर, शुगर, मिठास ऐसी चीजें होती हैं कि वो आपका पेट भर देती हैं। बिल्कुल। आपको वो आप 2 खा लें, आप नहीं खा सकेंगे। बिल्कुल। यहाँ अच्छा अब आप नहीं हो गए होता। खरबूजे की तरफ आई, फिर आपने नाश्ता खरबूजा ही हो कर गया, ये नाश्ता आपका हो गया। इसके बाद अब आपको दोपहर के खाने में क्या करना है, आपको बनाना है सूप। सूप। सूप बनाना है। यही हो गया, टमाटर ले लिया एक हाँ। आपने, और फिर आपने लौकी ले ली, लौकी। लौकी काटी। इसके साथ आपने फिर थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल्स ये, क्योंकि मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ ठीक है। इसमें मेरे पास इस वक्त रोटी कुछ भी नहीं है। ओह। ये मिक्स वेजिटेबल्स का और टमाटर के साथ एक पूरा सूप बन गया। ओके। ये आपने सूप पिया और दोपहर को ही आपने फिर इतना क्वार्टर सूप के साथ फिर खरबूजा खा लिया, खरबूजा फैन। खरबूजा फैन। ये पूरा आपका सुबह और दोपहर हो गया। ठीक है। अब मैंने इसमें शाम में कुछ भी नहीं दिया। शाम में क्योंकि मतलब चाय पी लें बस? चाय पी बगैर सकती चीनी हैं, के? बगैर चीनी के पी सकती हैं, ग्रीन टी पी बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं देखा, चावल reaction देखे? यानी रात में कुछ नहीं नहीं रखा। बता रही हूँ, शाम में नहीं शाम रखा। में नहीं रखा ना। अच्छा। यहाँ मैंने ब्रेक दे दिया है, यहाँ मैंने बिल्कुल ब्रेक मारा हुआ है। फिर आप रात में बताइए क्या? रात, क्योंकि देखिए मेरे पास तो डिफरेंट कैटेगरी की औरतें एक जैसी चीजें नहीं दे सकती। आपको पिक करना है कि आपके लिए कौन सा पैटर्न अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इसमें शुगर को लो करी हुई है, तो मैंने आगे बहुत सारी चीजें बैलेंस की हुई हैं, कहीं भी आपको पीछा नहीं छोड़ा पहले हुआ है। प्रोग्राम खत्म हो, ये ठीक बता है? दें, लोग मुझे एक मारेंगे। कप दाल, हाँ। 1 कप दाल और एक कितने चावल लेने ये बताती हूँ आपको। हाँ, खुश ना हो ये चावल देख के। इतना बड़ा पहाड़ देख बना कर के ना, खाएंगे। ठीक है। हाँ। हाँ, इतने इतनी काइंड नहीं है हिना अनीस इतनी कि बिल्कुल भी इतने अच्छी सारे नहीं है। चावल खाने की इजाजत दे दें। आज दुआएं मिल रही डाइटिंग करते हुए कभी हम खवातीन जो है ना, जो चिड़चिड़ी हुई हुई थी, उनको देख लें कभी। हैं। ये ले गई मैं वापस। अच्छा, और ये डाइट करते हुए जो बच्चे मियाँ करीब में है, वो हर वक्त मोबाइल की वीडियो सामने रखें कि जब आप डाइट करिए और चिड़चिड़ी हो तो आपकी वीडियो जरूर बने। जी, ये आ गया आपका डिनर। हाँ। 1 कप दाल और ये ऑलमोस्ट हाफ कप है उबले हुए चावल हैं। हाँ। ठीक है ना। चावलों में आपने उबालते हुए गरम मसाला डाल देना है, जीरा डाल देना है, तेजपात डाल देने हैं, जितने गरम मसाले घर में मौजूद है डालें। ये फायदेमंद है। अच्छा। आप दाल के अंदर सब्जियां दोपहर वाली डाल सकती हैं, हाँ। भूख लग रही है, लेकिन दाल और चावल ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हाँ। 1 कप उबली हुई दाल होगी, कच्ची दाल नहीं होगी। अच्छा, आप फर्ज करिए जो उबली हुई सब्जियां हैं, इसके बजाय में उसमें खीरा का चूमर नहीं होता, डाल जो सकते खीरा हैं। टमाटर डाल प्याज होता है, अच्छा लगता है दाल चावल के डाल साथ, सकते वो भर के डाल डाल दूं? सकती हैं, वो डाल भी कर सकती हैं, सकते वो भी डाल सकती हैं। और इसके साथ साथ रात में आपने वही कड़ी पत्ता और अदरक वाली चाय जरूर वो पी के पिए। सोनी है। वो पी के सोनी है कि आपका जो सारे दिन में आपने जितनी सब्जियां खाई हैं, हाँ। फल खाए हैं, ये सब डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, अब ये जो तीसरा वाला है, ये मैं खत्म करने से पहले प्रोग्राम आपको रिपीट कर दूं। सुबह आपने कहा लौकी, खीरा, लेमन, इसका जूस निकाल बिल्कुल। के आपने निहारबू पी लिया। देन आप ये इतना बड़ा खरबूजे का पीस लेके ये आप खा सकते हैं नाश्ता। फिर आप आ जाए दोपहर की तरफ। दोपहर आपने कहा कि सूप बनाइए, सूप बनेगा। टमाटर, खीरा, लौकी एंड ये जो सब्जियां हैं इनका डाल आपने अच्छा सा सूप बना के पी लिया। ठीक है, खबरदार जो खरबूजा खाया, खरबूजा खाना है आपने उस वक्त दोपहर में? दोपहर में खाना है। अच्छा, खाना है, खबरदार क्योंकि नहीं खाना। कोई और चावल, रोटी, दलिया कुछ भी नहीं तो है। आप इस सूप के साथ एक खरबूजे का इतना बड़ा पीस आपने फिर से खा लिया दोपहर में। शाम में जालिम हो गई है हिना अनीस, इन्होंने कुछ भी नहीं खाने को दिया। आप प्लीज चाय या ब्लैक कॉफी पी के अपनी भूख मारे। और उसके बाद रात में उन्होंने खुश कर दिया। उन्होंने चावल का आधा कप, दाल का पूरा कप दे दिया, और अगर इसके साथ कचूमर खाना चाहे तो खा ले, वो खरबूजा नहीं खा सकते। नहीं, बस ओके, और सब्जी इसमें मिलाकर आप खा सकते हैं। ये है तीसरी डाइट। ये भी 3 kg लूज करेगी। बिल्कुल 21 दिन तक ये आप 21 डेज तक कर सकते हैं। इसको हम क्लेंस डाइट कहते हैं, यानी ये अंदर से आपको क्लीन भी कर देगी, हेल्दी करेगी, स्किन को अच्छा करेगी, बालों को अच्छा करेगी, लिवर को साफ करेगी। सही है। देखिए भाई, हमने 3 डाइट्स आपको बता दी, 3 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से भी मिलवा दिया कि ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या हम क्या दुख।
दुख और गम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, मगर जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। दूसरों को प्यार करवाने से पहले खुद से प्यार करें। थैंक यू सो मच आप तीनों का। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच आप तीनों का भी। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं आपको कुछ दिन बाद बुलाऊं शो पे और देखूं कि अब आपको अपने आप से कितना प्यार हुआ है। वादा करके जा रही हैं कि प्यार करेंगे अपने आप से, और यही वादा मैं आपसे भी चाहती हूँ। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। झूम के हाँ गोल गोल घूम के सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल